चलें, नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, लेट अस गो अहेड विद दिस वन गर्ल्स। इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्विक रिवीजन रहेगा और इंशाल्लाह आज का भी इंशाल्लाह हम लोग अपना नया जो लेसन है वो भी करेंगे। बिफोर दैट वन, ए क्विक रिवीजन, recap I should say. ओके, बिफोर गोइंग एट विद सीरा, सीरा को जानने से पहले ये चीज, बिकॉज सीरा में हमें सिर्फ ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से आए हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब है, हमें सिर्फ इतना पता है। बट द बैकग्राउंड, द हिस्ट्री, द स्टोरी बिहाइंड दिस वन, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इस्लामिक का जो है इब्तिदाई अरब नसबनामा, तो अरब का नसबनामा तो इस थोड़ा लेवल में हमें पता है, एंड इंशाल्लाह विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर। देखिए, अरब जो है टू टाइप्स के है। कुरानी शरीफ में जो है हमें जो है अरब जो एक्सटिंक्ट और रिमेनिंग अरब। एक्सटिंक्ट मतलब अब इस दुनिया में नहीं है, या अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे कि साद, यू नो, कौम आद, कौम समूद जो है, दे डोंट एग्जिस्ट, उन पे अल्लाह ताला का गजब आया है और वो लोग पेरिश हो गए हैं, दे डोंट एग्जिस्ट नाउ, ठीक है। दूसरा जो अरब है, दोज आर कॉल्ड एज अल बाकिया, मतलब द रिमेनिंग अरब्स, जो बाकी रह गए हैं वो अरब्स आर कॉल्ड एज रिमेनिंग अरब्स, ठीक है। ये एक्सटिंक्ट जो गायब हो गए हैं, जो नहीं है इस दुनिया में, वो अरब्स कौन है? जो कुरानी शरीफ में आता है, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, जिस पे अजाब दिया गया है बिकॉज ऑफ देयर नाफरमानी, अजाब दिया जाता है और वो क्या है, नस्त नाबूद हो जाते हैं इस दुनिया में, मतलब वो पूरा कौम को ही पेरिश कर देते हैं, अल्लाह ताला पूरे कौम को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दे आर एक्चुअली द पीपल हु आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप देखेंगे, समूद जो है, द अर्लियर सिविलाइजेशन अराउंड 5000 ईयर्स पहले जो है, समूद जो है पुराने इंसानियत वाले थे। सो दे वेर द मेन पीपल हु वेर देयर। अब नाउ जो है ओके, अब ये क्या हो गया है, ये खत्म हो गया है, एंड नाउ इज व्हाट द नेक्स्ट इज व्हाट जो है रिमेनिंग अरब्स, अल बाकिया, अल अरब अल बाकिया, ये जो है कहतान और अदनान, कहतान और अदनान ये फेमस नेम्स है। कहाँ पे? रिमेनिंग अरब्स, अल बाकिया में से कहतान और अदनान ये फेमस नेम्स है। तो इंशाल्लाह जानेंगे कहतान कौन है और अदनान कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अदनानी है, अदनान के ट्राइब में से आए, अदनान के पुश्तों में से कौन आए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कहतान कौन है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कहतान कौन है, ये अदनान कौन है और कहतान कौन है। दूसरी चीज ये जानना जरूरी है कि कहतान और अदनान जो है, ये दोनों के बीच में बहुत सारे सालों का, जनरेशन्स का गैप है। कहतान आने के बाद बहुत साल, मतलब जनरेशन्स टू जनरेशन्स के बाद अदनान आया है, ठीक है। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो दोनों भी एक एक अलग अलग ट्राइब है, वो मत समझे, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। अब जानेंगे हु आर कहतान्स। अब कहतान जो है, ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ अरब्स। कहतान को फादर ऑफ अरब बोल के नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनका जो बेटा है, या ये आरिब, बेटे का नाम क्या है? ये आरिब है बेटे का नाम, और आइन रॉब अरब जो है उसी के नाम में है। सो ही हैज कम, एक्चुअली जो है कहतान जो है, ही हैज कम फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, ही केम फ्रॉम अ यमन, यमनी है। कहतान कौन है? यमनीस है। गौर से समझे, कहतान कौन है? कहतान यमनीस है। और वो जो है कहतान यमन से लेकर अरेबिया प्लेस में आया है, एक डेजर्ट में आया है, उसको वो नाम नहीं मालूम, व्हाट दैट प्लेस कॉल्ड एज। तो वो क्या करता है, उस जगह का नाम जो है अरब रख देता है, जो अपने बेटे का नाम ये आरिब है ना, उसके हिसाब से अरब रख देता है उस जगह का नाम, ठीक है। सो दैट बिकम्स द अरब पेनिनसुला।
और दूसरी चीज ये है कि वहां पे जो है अपना फैमिली बसा देता है उनके औलादों से, तो नस्ल जो है स्प्रेड होना कहाँ पे शुरू हो गया है? अरब में नस्ल स्प्रेड होना शुरू हो गया है। उनकी जो औलाद है, दैट इज यारिब, ये पहला लड़का है जो अरेबिक बात करना स्टार्ट किया है। सो द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ अरेबिक वाज बीन स्पोकन बाय यारिब इब्ने कहतान। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। अब नाम जो है यारिब और कहतान, अब ये कहतान जो है, अब आदम अलैहिस्सलाम, हमें पता है कि आदम अलैहिस्सलाम इज द फर्स्ट प्रॉफिट। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम मतलब पूरा नस्ल जो है आदम अलैहिस्सलाम से ही स्टार्ट हुआ है। अब ये कहतान किसके मतलब पुश्तों का है, मतलब किसके जनरेशन का है, किसके नस्ल का है कहतान? वी नीड टू नो ये कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से आते हैं। सो इट इज मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन क्या कहते हैं कि कहतान जो है नूह अलैहिस्सलाम के नस्लों से आए हैं। कहतान केम फ्रॉम नूह अलैहिस्सलाम। अगेन यू ऑल नो अबाउट नूह अलैहिस्सलाम कौन है। ठीक, अभी यहाँ पे जो है बाइबल में भी आता है, और एक ज़ईफ हदीस है, तिरमिजी की ज़ईफ हदीस है, जहां हमें पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम को जो है 3 बेटे हैं। एक का नाम साम है, याफित है और हाम है। अब ये साम जो है, याफित और हाम जो है, इंशाल्लाह लेटर ऑन विल ट्राई टू नो देम, बट साम जो है इनके ही नस्लों से कहतान पैदा होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए साम को फादर ऑफ अरब्स कहा जाता है, क्योंकि अब साम के ही औलादों में से जो है कहतान पैदा होते हैं। कहतान का बेटा ही यारिब है। तो इन दिस वे हमें क्या पता चलता है कि ही इज एक्चुअली इज व्हाट, ही इज अ फादर ऑफ अरब। ओके, कहतान इज अ फादर ऑफ अरब, और उनके परदादों में ही साम आते हैं। तो हु इज साम? नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हैं, एक बेटा जो है अरब में जाके बस जाता है। सो साम इज अगेन नो फादर ऑफ अरब। याफित जो है ही इज फादर ऑफ रोमन रेस, द वाइट पीपल, क्रिस्टियनिटी जो कहते हैं ना, रोमन रेस। तो रोमन रेस, तो वहां पे याफित जो है अपना ही अलग दुनिया बसा लिए थे वहां पे। और एट द सेम टाइम अगर गौर करेंगे आप लोग, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में ही बुत परस्ती शुरू हो गई है। तो उनके औलादों में जो है आपको बुत परस्ती दिखाई देगा। राइट फ्रॉम साम हो, याफित हो और हाम हो, बुत परस्ती इन लोगों में शामिल हो चुकी है, एंड इट इज गोइंग ऑन। कहतान जो है ये अरब में है, लेकिन बुत परस्ती करते हैं, ये दीन इस्लाम में नहीं है। ये कहतान जो है बुत परस्ती करते थे, द सेम सेट ऑफ थिंग वाज हैपनिंग। ठीक है, याफित जो है ये लोग भी बुत परस्ती करते हैं, ये जो है फादर ऑफ रोमन रेस वहां पे थे। ओके, एंड हाम जो है ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ अफ्रीकन्स, बिकॉज ये 3 बेटे जो है डिफरेंट डिफरेंट दुनिया के बहुत सारे क्योंकि अगर आप देखेंगे नूह अलैहिस्सलाम के टाइम ही एक नया जिंदगी शुरू हुई है। नूह अलैहिस्सलाम, बिकॉज नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते हैं, राइट गर्ल्स? नूह अलैहिस्सलाम का ही अगेन एट द सेम टाइम व्हाट यू से, उनकी पूरी कौम तबाह हो जाती है। आप अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि आप कश्ती बनाएं, इतने सारे जो मोमिन है जो आप पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, वो लोग कश्ती में रखें और आप जो है कश्ती लेकर जाएं। तो कश्ती जो है जाकर एक जूदी पहाड़ में ठहरती है, एंड देन उसके बाद देयर वाज अ लैंड। तो ये 70-80 लोग जो थे, दे वेर द पीपल हु वर स्प्रेडिंग दीन। ओके, नूह अलैहिस्सलाम। डू यू ऑल अग्री गर्ल्स? डू यू ऑल नो अबाउट दिस वन? Yes. हाँ जी गर्ल्स, Yeah. Yes, ma'am. यहाँ तक तो पता है ना नूह अलैहिस्सलाम का ये जो वाकया मैं बोल रही हूँ, ये पता है ना आप लोगों को? जी, ma'am. जी, ma'am. जी। जी तो जी हाँ यहाँ पे जो है एक न्यू, मतलब एक न्यू जनरेशन इज गोइंग टू बी बॉर्न। तो यहाँ पे जो 70-80 लोग हैं, ये जो लोग हैं स्प्रेड हो गए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, और वहां से जो है नस्ल जो है आगे बढ़ना शुरू हुई है। तो उसी तरह साम एक जगह रुक गए थे, याफित जो है ये अलग जगह जाके बस गए थे, और हाम जो है एक अलग जगह जाके बस गए थे। सो नाउ वी से द प्लेसेस एज अरब, रोमन एंड अफ्रीकन आर द प्लेसेस दैट वी से नाउ। ठीक है, सो अब यहाँ पे जाएंगे साम के बारे में, बिकॉज अभी हमारा जो है साम इज अगेन द कहतान कम्स फ्रॉम साम। तो हमारे लिए जो है साम के बारे में जानना जरूरी है, रादर देन याफित और हाम। याफित हाम में जो है इनका अलग ही नस्ल बनता गया था, लेकिन साम के इसमें ही जो है अगेन व्हाट दीन इस्लाम का नस्ल स्टार्ट होता है।
साम कौन है? ही इज द फादर ऑफ सेमाइट्स। सेमाइट्स किसे कहते हैं एक्चुअली? जो लोग मतलब साम के डिसेंडेंट्स, उनके औलाद को जो है, उनके पुश्तों को, नस्लों को क्या कहते हैं? सेमाइट्स कहते हैं। अब बोलते हैं अगर एक फादर इज सैयद है तो सैयद्स फैमिली कहते हैं। अगर ये लोग कुरैश है, कुरैश फैमिली कहते हैं। अगर अदनान है, एक आदमी का नाम अदनान है तो अदनानीस, नाम क्या है? अदनानीस कहा जाता है, बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम ब्रांच ऑफ अदनान। उसी तरह साम जो है, ही इज अ मेन पर्सन ऑफ son of who? Noah alayhi salam. So he is called as again what? He is called as Adnani. Sorry, Semites. ठीक है? या सब लोग प्लीज अपना माइक्स ऑफ करें गर्ल्स, ख्याल करें कि माइक्स ऑन ना करें, ठीक है? तो अब साम के जो जनरेशन है उसको सेमाइट्स कहते हैं, ठीक है? अब ये सेमाइट्स का दूसरा मीनिंग क्या है कि जो लोग सिमिलर लैंग्वेज बात करते हैं। साम को बहुत सारे औलाद है और बहुत सारे लोग थे, तो सब लोग जो है सिमिलर लैंग्वेज बात करते थे, जैसे कि हिब्रू और आर्मेनिक, ये जो है ना, दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट दे यूज्ड टू स्पीक। और इन लोग इवन जूइश रेस जो है, जूइश पीपल आल्सो कम्स इनटू हिब्रू और आर्मेनिक। अगर आप देखेंगे अरामिक जो है, अगर आप देखेंगे जूइश जो है, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब किसमें लैंग्वेज? इट इज नॉट इन अरबिक। अगर ईसा अलैहिस्सलाम की किताब अगर देखेंगे, इट इज नॉट इन अरबिक, बिकॉज ईसा अलैहिस्सलाम इज नॉट एन अरब, जहां पे उनके जुबान में आया है। इसी तरह इवन मूसा अलैहिस्सलाम इज नॉट एन अरब, सो इट इज नॉट इन अरबिक, राइट? अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज अगेन द डिसेंडेंट ऑफ सैम। अब यहाँ पे देखें, सैम का जो है सन ऑफ नूह अलैहिस्सलाम है। एक जमाने में पहला जो है, एक अगर आप बेटे देखेंगे, एक बेटे से कहतान पैदा होते हैं। किसको? सैम को। वो कहतान के बच्चों 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 में कहतान पैदा होते हैं। और जो है, और एक बेटे से कितनी की नस्लों के बाद, बहुत सारे नस्लों के बाद जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। दैट मीन्स कहतान और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूर के कजन्स है, एक ही जनरेशन के नहीं है। ये कहतान और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अगर आप देखेंगे, वो दोनों के बीच में भी बहुत सारा जनरेशन गैप है। दे हैव अ ह्यूज जनरेशन गैप, बट दे बोथ आर डिस्टिंक्ट कजन्स। और कहतान और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अगर आप देखेंगे, कहतान जो है कहाँ जाके बस गए हैं? अरब में जाके बस गए हैं। तो उनका बेटा के थ्रू जो है अरबिक लैंग्वेज हैज बीन स्टार्टेड ओवर देयर। तो अरब कहतान पीपल स्टार्टेड स्पीकिंग और अरबिक, दे आर द ओरिजिनल अरब्स। वेयर एज इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो यहाँ पे नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, ही वेंट टू इराक। सो वहां पे जो है, इट इज नॉट अरेबिक लैंग्वेज, इट वाज अ सेमाइटिक लैंग्वेज। वो लैंग्वेज इब्राहिम अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, आई मीन ही यूज्ड टू डू। तो कहतानीस अब कहाँ है? अगर आप देखेंगे कहतानीस कहाँ है? कहतानीस जो है बेसिकली कहाँ से आए हैं? यमन से आए हैं। उनका जो ओरिजिन है कहतानीस का, यमन से आकर कहाँ बस गए हैं? अरब में बस गए हैं। और वहां से जो है अरेबिक लैंग्वेज हैज स्टार्टेड इनटू पिक्चर, ठीक है? अगर आप देखेंगे किंगडम ऑफ सबा जो है वो कहतानी है, ओके? हिमाराइट्स जो है उन लोग भी कहतानी से, गस्सानाइट्स जो है वो भी कहतानी से, औस और खजरत जो है वो भी कहतानी अरब्स है। दे आर ऑल्सो द डिसेंडेंट ऑफ कहतान। ये एक औस और खजरत जो हम लोग मदीने में पढ़ते हैं, दे आर ऑल कहतानीस। तो कहतानीस तो इन लोग जो है बिफोर इस्लाम दे लोग क्या करते थे? बुत परस्ती करते थे। साद इब्ने मास का जो स्टोरी मैं आपको बोली थी, साद इब्ने मास क्या है? औस के ट्राइब के लीडर थे। तो ही इज अगेन व्हाट? ही इज आल्सो कहतानी। कौन? औस के ट्राइब के जो लीडर है साद इब्ने मास, वो कहतानी है, ओके? ही इज अ कहतानी अरब। तो कहतानी अरब है। एंड दूसरी चीज ये है कि ओरिजिनल अरब से उन लोग। और तीसरी चीज ये है कि बुत परस्ती करते थे। अगर आप देखेंगे दीन इस्लाम कबूल करने के बाद साद इब्ने मास क्या करते हैं? अपने पूरे बुतों को मारते हैं। दैट मीन्स, तो कहतानीस जो है नूह अलैहिस्सलाम से जो शुरू हुआ है कि मतलब बुत परस्ती, कहतानीस में भी आया है। तो दो सेट ऑफ पीपल आर स्टिल फॉलोइंग द सेम थिंग्स। जब ये औस और खजरत जो मदीना गए हैं, वहां जाने के बाद
सुबह तो लोग बुत परस्ती ही करते थे, बुतों को ही फॉलो करते थे, और एट द सेम टाइम बुतों को मारना करना इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद क्या करते हैं, साथ इब्न माज और उनके रिलेटिव दोनों मिलके बुतों को मार देते हैं, दे विल डिस्ट्रॉय ऑल बुत। और एट द सेम टाइम इवन मक्के में अगर आप देखेंगे, मक्के के जो लोग हैं वो कौन है, वो भी कहतानी से। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो भी आइडल वर्शिप करते हैं और आइडल के गोल गोल घूमते हैं। दो सेट ऑफ थिंग्स हैपेंस, राइट? तो दे आर कॉल्ड द ओरिजिनल अरब्स। अब देखिए, ओरिजिनल अरब्स को एक नाम दिया गया है, अरब अल आरिबा। ओके, अब देखिए अल अरब बैदा जो है, आज समूद साले अलैहिस्सलाम जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो बाकी बचे हैं वो दो ट्राइब से, कहतान और अदनान। हम कहतान के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ओके, कहतान और अदनान। अब दो अलैहिस्सलाम को तीन औलाद है, साम, याफित और हाम। याफित और हाम हम वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल, साम के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। साम के जो है औलादों में से कहतान एक औलादों में से औलाद है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत सारे औलादों के इसमें औलाद है। कहतान और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूर के कजन्स है, लेकिन कहतान जिंदा नहीं थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बॉर्न हुए थे। ये दोनों के इसमें बहुत सारे जनरेशन का गैप है, कहतान और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इसमें बहुत सारे जनरेशन का गैप है। कहतान जो है ओरिजिनल अरब से, किंगडम ऑफ सबा और खजरत जो है कहतानी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो है, बेटे जो है साम है, समाइट्स कहलाते हैं। कहतान यहाँ पे है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। कहतान कौन है, ओरिजिनल अरब्स है, अरबिक बात करते हैं क्योंकि लोग अरब में जाके बस गए हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या है, स्पोक एंशिएंट सेमेटिक, जो इराक में जाके बस गए हैं। इराक में जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम बस गए हैं, और ये कहतान जो है अरबिक अरब में जाके बस गए हैं। अब इनके साथ जो औलाद हुआ है इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म देते हैं कि आप हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है आप मक्के में छोड़कर आए। जब मक्के में छोड़कर आए, दिस इज व्हाट इट इज बीन सेड, व्हेन इट इज बीन सेड कि आप मक्के में छोड़कर आए, तो क्या किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर मक्के में छोड़कर आए थे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है बड़े हुए थे, जवान हुए थे। आई विल नॉट गो एवरीथिंग इन डिटेल गर्ल्स, ऑलरेडी रिपीटेड है ये। इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है कहतानी लड़की के साथ, ट्राइब की एक लड़की है, जुरहम ट्राइब, जुरहम ट्राइब जो है मक्के में आके बस गई है। बिकॉज जब मक्के में जमजम पानी शुरू हुआ था, वहां पे जो भी ट्राइब से, पहले तो कोई भी वहां पे नहीं थे। मक्का जो काबा था, काबा के पास कोई भी नहीं थे, क्योंकि वहां पे पानी नहीं था। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे थे, तब उसके बाद पानी आया था, जमजम पानी शुरू हुआ था। पानी आने के बाद सबको मालूम हुआ था, तो पूरे लोग, कबीले लोग आके बसना शुरू हो गए थे। कहाँ पे, मक्के में। तो मक्के में उसी तरह जुरहम ट्राइब जो है वहां से गुजर रहा था, देखे थे, एंड दे केम, एंड देन उसके बाद मक्के में बस गए थे। सो फॉर मेनी इयर्स जुरहम ट्राइब जो है दे वर रूलिंग दैट प्लेस। सो इंशाल्लाह सीरा में यू विल बी नोइंग, सिर्फ इतना याद रखें, जुरहम ट्राइब को नाम याद रखें बस। तो जुरहम ट्राइब की लड़की से आप निकाह करते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, और इनके जो औलाद है, इस मिक्सचर ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहतानी, मतलब कहतानी का खून और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खून, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम। और लैंग्वेज क्या बात करते थे, अरबिक बात करते थे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद। क्यों? क्योंकि वो अरब में थे, वहां के जितने भी लोग थे, मक्का जो इज इन अरब, तो जितने भी लोग थे अरबिक लैंग्वेज बात करते थे, तो उनके औलाद भी अरबी की बात करते थे, ना के एंशिएंट सेमेटिक लैंग्वेज जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बात करते हैं ना, ये लैंग्वेज बात नहीं करते थे। इनके औलाद जो है, इनके ही औलाद में से अदनान विल कम, तो इनके औलाद जो है अरबिक लैंग्वेज बात करती है। तो यहाँ तक हमें पता है। और अदनान को देखेंगे, अदनान मतलब एक फेमस पर्सन है आज कहतान, तो ही इज एंसेस्टर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब परदादा है, परदादों के दादा है ये अदनानी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, अदनानी। मतलब अदनान कौन है, डिसेंडेंट ऑफ इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्लों से आए हैं अदनान, और अदनान के नस्लों से आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इब्राहिम अगर आप देखेंगे, अदनान जो है, देखिए, ही गॉट बिटवीन इस्माइल अलैहिस्सलाम और अदनान 10 जनरेशंस का गैप है, 400 to 500 years का गैप है इस्माइल अलैहिस्सलाम और अदनान। ओके, अदनान इज अगेन अ फेमस मैन। जिस तरह
कहतान की वजह से कहतानी नाम आया है, इज अ फेमस पर्सन। उसी तरह अदनान फेमस मैन क्यों है? बिकॉज अरब ट्राइब जो है उसको फ्लरिश करना, उसको बढ़ाना, उसको पूरा करने में अदनान का हाथ है। तो दैट्स वाई लोग अपने आप को अदनानी नाम से रिफर करते हैं। अब जैसे कहतान की वजह से अरब ट्राइब स्टार्ट हुआ था, तो पीपल रिफर देम एज कहतानीस, मतलब अरब लोग अपने आप को कहतानीस बोल के नाम से रिफर करते हैं। बेसिकली कहतान कहाँ से है? ही इज फ्रॉम यमन। सो यमन से जितने भी लोग पैदा हुए वहां पे यमनीस आर कॉल्ड एज कहतानीस। मोस्टली यमन पीपल आर ऑल कहतानीस। ठीक है। अब कुरैश आर ऑल अदनानीस। और अदनान कहाँ के हैं? ही गोज बैक टू इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की 10 जनरेशन के बाद अदनान पैदा होते हैं। ओके अब यहाँ के अगर आप देखेंगे, इफ यू सी दिस मैप यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम के बाद शेत अलैहिस्सलाम है। अब देखिए आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनको दो बेटे होते हैं, हाबिल और काबिल। काबिल जो है हाबिल को कत्ल कर देता है, तो कत्ल कर देता है। फिर अगेन नेक औलादों में से ही शेत अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। तो शेत अलैहिस्सलाम के मतलब ऐसे जनरेशन देता जाएंगे तो इद्रिस अलैहिस्सलाम होते हैं। सो शेत अलैहिस्सलाम के इद्रिस अलैहिस्सलाम फर्स्ट पर्सन है जो पेन से लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम आते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम आते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं। अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में ही हूद अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम आते हैं। अब हूद अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, जो डार्क ग्रीन है ना, दीज पीपल आर एक्सटिंक्ट, अब इस दुनिया में नहीं है। उन कौमों पे अजाब आया और कौम तबाह हो गई है। हूद अलैहिस्सलाम की कौम, कौम हूद, कौम समूद, कौम लूत, कौम आद, ये पूरे तबाह हो गई है। ठीक है। अब उसी तरह अगर आप देखेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो यहाँ से जो है वी आर टॉकिंग अबाउट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं, यहाँ पे वो हिस्ट्री नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हैं, उसमें ही साम में से अदनान पैदा होते हैं, मतलब सॉरी कहतान पैदा होते हैं, और एक जनरेशन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। सो दैट डिटेल्स आर नॉट बीन शोन ओवर हियर, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी नो अबाउट दैट। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौन? इस्माइल अलैहिस्सलाम और ईसाक। तो ईसाक अलैहिस्सलाम में हारून अलैहिस्सलाम, बहुत सारे पैगंबर पैदा होते हैं ईसाक अलैहिस्सलाम में। हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद, मूसा अलैहिस्सलाम, जकरिया, याकूब अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम इज द लास्ट पैगंबर फ्रॉम द ट्राइब, फ्रॉम बनी इसराइल। बनी इसराइल के कौम में द लास्ट वन इज व्हाट? ईसा अलैहिस्सलाम। और ईसा अलैहिस्सलाम और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना, ईसा अलैहिस्सलाम और द नेक्स्ट प्रॉफिट जो है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों के बीच में अराउंड 500 to 600 years का गैप है। There's a gap of around approximately 500 to 600 years का गैप है दोनों के बीच में। ठीक है। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के 10 जनरेशन मतलब 400 to 500 years के बाद जो है अदनान पैदा होते हैं। ओके अदनान के बाद अब यहाँ से देखे माद है, ये निजार है, मुदर है, इलियास है। अब यहाँ से इस इतने सारे किनाना, नूदर, मालिक, फुर्क और गालिब और लुहई। अब ये देखिए इतने सारे जनरेशन है ये। ओके पीपल मतलब किस तरह लोग परदादा बोलते हैं ना। अब देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फादर है अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के फादर का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा है। और इनके जो वालिद का नाम क्या है? हाशिम है। हाशिम के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल मुनाफ। अब्दुल मुनाफ किसके बेटे हैं? खुसई के। खुसई किसके बेटे हैं? खिलाब। खिलाब किसके बेटे हैं? मुर्रा। अगर आप देखेंगे ये इतने परदादों का दादा, ये डायरेक्ट दादा से औलाद है, डायरेक्ट औलाद से। ये परदादाओं का अगर लिस्ट देखेंगे, ही इज एट 20th। तो अदनान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में जो है 20 years का, मतलब ही इज द 20th ग्रैंडफादर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 20th ग्रैंडफादर है। ठीक है। सो लुहई अगर हम यहाँ देखेंगे, लुहई इज अगेन अ डिसेंडेंट ऑफ अदनान। तो लुहई के बारे में इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट। यहाँ से जो है ये जो बुत परस्ती स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है अगेन, मतलब बुत लाया जाता है। ओके ओके अब यहाँ पे देखें, अदनानीस आर कॉल्ड अरब मुस्तारिबा। मुस्तारिबा मतलब जो लोग अरबिक सीखे हैं,
बाई डिफॉल्ट कहतानीस कौन है? दे आर द फाउंडेशन ऑफ अरब, दे आर द ओरिजिनल अरब्स। लेकिन अरब मुस्तारिबा जो है सीखे हैं। क्यों अदनानीस को अरब मुस्तारिबा क्यों कहते हैं? क्योंकि अदनानीस जो है, ये अदनान कौन है, किसके औलादों में से है? इस्माइल अलैहिस्सलाम के। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या अरबिक जानते थे? नहीं ना, वो अपनी बीवी और सबसे सीखे हैं। सो ही हैज लर्नड पर्सन, he learned Arabic by default, नहीं है by nature, by they are not the original Arabs, they have learned। ठीक है, किसके पास से सीखते थे? they used to learn from आरिबा, the original अरब से जो है मुस्तारिबा लोग सीखते थे। मतलब अदनानीस हो, इस्माइल अलैहिस्सलाम अदनानीस सीखते थे। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है ये जो अरब मुस्तारिबा जो है एकदम से बेहतरीन फेमस हो गया था और ये बेस्ट लैंग्वेज बन गया था। अरब आरिबा से भी, ओरिजिनल अरब लैंग्वेज से भी ये इनका लैंग्वेज बेहतरीन लैंग्वेज हो गया है। मेनली बिकॉज ये लोग जो है सेंट्रल अरेबिया में बैठे हुए हैं, दे स्टे इन सेंट्रल अरेबिया। दूसरी चीज क्या है, हर जितनी भी इंटरेक्शन जो है अलग अलग ट्राइब से ज्यादा होता था, तो उस वजह से बेहतरीन कल्चर, एट द सेम टाइम बेहतरीन लैंग्वेज, प्रेस्टिजियस लैंग्वेज, ओरिजिनल अरब से भी इनका जो अरबिक लैंग्वेज है बेहतरीन टू बेस्ट बन गया था, माहिर हो गए थे। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अरब मुस्तआरिबा ये जुबानी लैंग्वेज में पैदा हुए, मतलब अदनानीस में पैदा हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस में पैदा हुए? अदनानीस में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दैट। अच्छा, यहाँ पे देखिए रिलीजियस स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड बिफोर, इस्लाम आने से पहले कैसा था, कि कौन सा रिलीजन वाज मूविंग ऑन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और ये जानना क्यों जरूरी है, पहले जमाने का रिलीजन जानना क्यों जरूरी है। इस्लाम आ गया तो काफी है, इट्स नॉट लाइक दैट। जब तक हम दूसरा रिलीजन नहीं जानते, मतलब इस्लाम आने से पहले क्या था, जाहिलियत में क्या क्या तकलीफें होते थे, और इस्लाम आके किस तरह निजात दिया था, औरतों को किस तरह रखा जाता था, इस्लाम आने के बाद औरत की इज्जत किस तरह दिया गया है, और इस्लाम से पहले लोग किस तरह, लेकिन कल्चर नहीं रहता, बिहेवियर सीधे नहीं रहते, तो क्या क्या चीजें थे पहले जमाने में जो इस्लाम आने के बाद जो है चेंजेस हुए हैं। तो क्या है वो लैंग्वेज, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, अब देखिए हर प्रॉफिट दुनिया में, हर हर एक जो नेशन में है, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला है जो है एक प्रॉफिट को भेजते हैं, दीन फैलाने के लिए प्रॉफिट्स को भेजा जाता था। उसी तरह अरब में भी भेजा गया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, और एट द सेम टाइम सबको एक ही बात कहा जाता है कि जो रिलीजन है, जो एक्चुअल रिलीजन है, जो दीनी इस्लाम है, वो मिल्लत इब्राहिम है। मिल्लत इब्राहिम, अबीकुम इब्राहिम, अबीकुम मतलब तुम्हारे बाप दादा, दैट इज इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका रिलीजन, उनका दीन ही सही दीन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन ही सही दीन है। दैट इज व्हाट अल्लाह ताला कहते आते रहे। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप सल्लल्लाहु क्यों, अभी देखिए अगर आप देखेंगे इस्लाम आने के बाद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दीन है वही हम लोग भी फॉलो करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही फॉलो करते हैं, उनकी उम्मत भी वही फॉलो करती है। लेट अस नो व्हाट आर द प्रैक्टिसेस जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम करते हैं और हम लोग भी करते हैं। एक प्रैक्टिस ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्लाम कबूल किए थे, खतना किए थे, वो इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत भी खतना करते हैं, दैट इज मस्ट है। तो उसी तरह अगर आप देखेंगे मक्का को है ना एक हुर्मत वाला शहर बनाए हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो टीचिंग्स है ना, उनके शरीयत में भी मक्का जो है एकदम खास प्लेस है, इंपॉर्टेंट प्लेस है। उसी तरह हमारे लिए भी हरम शरीफ पाकीज़ा प्लेस है, पाक है, एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हुर्मत वाली जगह हमारे लिए भी है। ठीक है, उसी तरह द सेकेंड अगर आप देखेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जो है काबा को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, जैसा अपने बेटे के साथ आते हैं ना, वी नो द स्टोरी ऑफ दैट वन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ आते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, और काबे को बनाते हैं। तो काबे को मोहब्बत भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं। काबे को मोहब्बत भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं। और एट द सेम टाइम उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो हम लोग है, हम लोग भी काबा को इज्जत देते हैं और मोहब्बत भी करते हैं। वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू काबा। ओके, द नेक्स्ट तीसरी चीज इज व्हाट, क्या है, 4 हुर्मत वाले मंथ है।
जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उनके शरीयत में भी ये था कि 4 हुर्मत वाले महीने हैं। ये 4 हुर्मत वाले महीनों में जो है झगड़ा नहीं किया जाता, जंग नहीं किया जाएगा। उसी तरह इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन इस्लाम लाए थे, जंगे बदर हो, जंगे ओहद हो, ये जितने भी जंग है ये 4 हुर्मत वाले महीनों में नहीं करते थे। हमारे लिए भी यही है कि एनी जंग अगर होना है तो ये 4 महीनों में नहीं करना चाहिए। दैट इज मुहर्रम, रजब और दुल्हिज्जा और दुल्क़ायदा। ये 4 महीनों में हमें नहीं करना चाहिए। इवन वी फॉलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फॉलो किए हैं। कोई भी जंग जो है ये 4 हुर्मत वाले महीनों में नहीं किए थे। उसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी ये 4 हुर्मत वालों महीनों में कभी जंग नहीं करते थे। चौथी चीज जो है कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फॉलो करते थे, जो करते थे, उनकी शरीयत हम लोग भी वही करते हैं। दैट इज व्हाट हज में तवाफ करना, सही करना और एनिमल्स को जो है जुबा करना, कुर्बानी देना। तो ये 3 चीज इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी करते थे। दैट इज व्हाट अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जुबा किए थे और सही भी किए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एट द सेम टाइम तवाफ भी किए थे। तो ये जो रिचुअल ऑफ हज जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही स्टार्ट हुआ है और वो करते थे और बाकी के बीच के लोग कोई भी नहीं किए हैं उसी तरह। बट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए थे और उनकी उम्मत भी करती है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जहां पे वी कैन से दैट वी फॉलो द मिल्लत ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ठीक है, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड पहले जमाने में इस्लाम आने से पहले जो है, इस्लाम आने से पहले अरबिया लैंड में बुत परस्ती शुरू कैसी हुई है, कहाँ से शुरू हुआ है, हु इज द पर्सन हु हैज डन। बिकॉज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे, जब बुत परस्ती चल रही थी, तो ये शुरुआत कहाँ से हुआ था, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, द पर्सन हु इज एक्चुअली जो लेकर आया है वो है अम्र इब्ने लुहई। सही मुस्लिम की हदीस है, उस हदीस में आता है कि अम्र इब्ने लुहई जो आदमी है, ये कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादों में से एक दादा है ये। अगर आप देखें अदनान है, अदनान के औलादों में से एक औलाद है लुहई। लुहई अदनान के औलादों में से, मतलब नस्लों में एक नस्ल इज लुहई, विच आई शोड यू इन दैट वन। सो अम्र बिन लुहई जो है, अम्र इब्न लुहई जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब मेराज को जाते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही सीज वन पर्सन, अम्र इब्न लुहई, जो अपने इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन मतलब उसके अंतड़ियां जो है पीछे से खुली हुई है, मतलब उस लेवल ऑफ उसको ये किया जाता है, मतलब ह्यूमिलेट किया गया है। तो दैट इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट कि उसको है ना उस तरह जलील किया गया था। क्यों उसको इतना बड़ा पनिशमेंट दिया गया है, द रीजन इज टू वाई, बिकॉज ये पहला इंसान था जो इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो रिलीजन है, दीन इस्लाम जो था, एक्सू रिलीजन था, वो रिलीजन को बदल देता है। ये पहला इंसान है जिसने बदल दिया है दीन इस्लाम को। Okay, I'll not go everything in detail. कैमल अब अम्र इब्ने लोहे इज द वन हु बिगन दिस सुपरस्टिशन इनोवेशन, नए चीजें इजाद कराना। ये एक्चुअली होता कैसा है, हाउ ही केम टू नो कि अम्र इब्ने लुहई जो है एक बार सीरिया जा रहा था। ओके, सीरिया में अल मलिक अमालिक बोल के एक प्लेस है, ट्राइब नो हु आर वेरी टॉल। ये जो लोग है, ये अम्र इब्ने लुहई वो आदमियों को देखता है, इंसानों को देखता है, उन लोग जो है एकदम वेरी पावरफुल थे, वेरी पावरफुल थे, और उन लोग क्या करते थे, वर्शिप आइडल्स, बुत परस्ती करते थे। जब ये देखता था इन लोगों को, तो वो जाके पूछता है कि तुम लोग इतना स्ट्रांग कैसे रहते हो, तुम लोग में इतना ताकत, पावरफुल कैसे हो, कोई भी आके आपको अटैक करेंगे तो आप उसको वापस अटैक करते हो, आपके पास इतनी कुव्वत कैसे आती है, कहाँ से आती है, कहाँ पे है सोर्स। तो इन लोग कहते हैं कि ये जो बुतों को हम लोग मानते हैं ना, ये बुतों की जो इबादत हम लोग करते हैं, यहाँ से ही हमें एनर्जी मिलती है। अगर हमारे पास हम लोग भूखे हैं या कोई इंसान, मतलब कोई आर्मी आ जाती है हमें अटैक करने के लिए, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इन बुतों के पास जाके रिक्वेस्ट करते हैं, इनकी पूजा करके इनसे दुआएं मांगते हैं। तो दुआएं मांगने से मिराकल्स हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग हमेशा स्ट्रांग है।
अम्र इब्न लुहै जब ये बात सुनता है तो उन लोग को अमालिक लोगों को कहता है कि क्या आप लोग मुझे कोई एक बुत गिफ्ट करेंगे क्या, क्योंकि मैं भी ऐसा बुत लेके जाऊंगा अपने प्लेस में, और मैं भी मतलब दुआएं कबूल होने वाली चीज है तो मैं भी लेके जाऊंगा। तो अम्र क्या करते हैं ये लोग, जो बुत जेते हैं वो बुत का नाम हुबल है। तो पहला बुत जो अरेबिया पेनिनसुला में आता है, पहला बुत जो मक्के में आता है वो है हुबल। और ये जो है मेन बुत बन जाता है कुरैश लोगों के लिए। बुतों का बाप, यू कैन से द फादर ऑफ बुत, द फादर ऑफ बुतों का बाप जो है हुबल है। तो पहला चीज जो आया है वो हुबल है। ओके, जो पहला बुत लेकर आए हैं। और दूसरी चीज ये है कि अम्र इब्ने लुहै सिर्फ ये काम नहीं किया था, बुतों को लेकर आया था, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट भी है। एक चीज तो बुतों को लेकर आया है, एक पनिशमेंट है उसको। दूसरी चीज ये तलबिया को भी बदल देता है। पहले तलबिया का क्या मीनिंग क्या था कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लब्बैक। अब इसका मीनिंग क्या है? आई एम ओ अल्लाह, आई एम हियर, आई एम ओ अल्लाह, हियर आई एम, हियर आई एम, यू हैव नो पार्टनर्स, हियर आई एम, यू डू हैव नो पार्टनर्स। ये कौन हर मुसलमान बोलता है जब उम्रा या हज करता है? ये अब अम्र इब्ने लुहै क्या कर देता है, चेंज कर देता है कि ओ अल्लाह हियर आई एम, ओ अल्लाह हियर आई एम, यू हैव नो पार्टनर्स। पार्टनर्स यहां तक नहीं रखा है, एक्सेप्ट फॉर अ पार्टनर हु बिलोंग्स टू यू, लेकिन तुम्हारे साथ एक पार्टनर है। वो कौन है? वो हुबल। हुबल को बना देता है कि एक्सेप्ट एक पार्टनर है, तुम्हें कोई भी पार्टनर्स नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टनर है। एंड यू कंट्रोल द पार्टनर, ऑल दैट ही कंट्रोल्स। और तुम हर चीज वो कंट्रोल करते हो पार्टनर को, जो भी वो कंट्रोल करता है। इस तरह यहाँ पे जो है ये लफ्ज वो यूज कर देता है। ठीक है, अपने अम्र इब्ने लुहै। तो अम्र इब्ने लुहै का गलती क्या है? पहला पनिशमेंट गलती ये है कि उसने जो है दीन इस्लाम बुत को लेकर आता है हुबल अलामिक। दिस इज अ ट्राइब, व्हाट इज अ ट्राइब नेम? अमालिक। अमालिक इज अ ट्राइब नेम। वहां से जाकर ये लेकर आते, वो अमालिक कहाँ थे? सीरिया में थे। ठीक है, तो वहां से वो लेकर आता है, दिस इज द वे। और दूसरी चीज क्या करता है? तलबिया बदल देता है। अब ये अम्र इब्ने लुहै कौन से जमाने में था? आमुल फील के जमाने में था। सो विद दिस वी केम टू नो दैट ये जो है बुत परस्ती है, जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से 500 साल पहले से बुत परस्ती प्रॉपर वे में शुरू हो गया था। कहाँ पे? मक्के में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या एक ही इंसान जो है अम्र इब्ने लुहै, क्या एक इंसान पूरा का पूरा अरब को बदल सकता है? पूरे पूरे कुरैश को, पूरा अरब पेनिसुला को बदल सकता है क्या इस्लाम चेंज करने के लिए? क्योंकि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम जो दीन इस्लाम लेकर आए थे, जो दीन इस्लाम फैला था और लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस करने के बाद अम्र इब्ने लुहै जो हुबल लेकर आता है कि पूरे लोग क्यों, मतलब हाउ डिड दैट रॉन्ग बुत परस्ती किस तरह स्प्रेड हुआ है? वो क्या खासियत है? वो क्या खासियत है अम्र इब्ने लुहै में जो इतना फास्ट वे में बुत परस्ती स्प्रेड हुआ है? 3 मेजर फैक्टर्स, 3 मेजर फैक्टर्स है। पहली चीज जो चीज है वाज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अमर हैड टुवर्ड्स द एडवांस अमालिक। अमालिक्स जो थे, अमालिक्स को जब भी देखता था अम्र इब्ने लुहै, उसको यही लगता था कि ये लोग देखें बेसिक लोग हैं, लेकिन इन लोग में इतना कुछ है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है इनके पास, इतना कुछ है इनके पास, तो हमारे पास ऐसा नहीं है। तो हमेशा क्या करता था? ही यूज्ड टू वर्क हार्ड टू स्प्रेड बुत परस्ती। दूसरी चीज, अम्र इब्ने लुहै जो है इन्फ्लुएंस पर्सन है। ये जो है खुजा बोल के एक जगह ट्राइब है, उसका चीफ है वो, मतलब कुरैश का चीफ। बहुत सारे प्लेसेस है तो कुरैश के बहुत सारे प्लेसेस के चीफ्स है, तो ही इज वन ऑफ द चीफ। ओके, ही इज वन ऑफ द चीफ पर्सन। तो इस वजह से ये चीफ रहने से इस सब लोग इसकी बात जरूर बस जरूर सुनेंगे। और एट द सेम टाइम ये वेरी पावरफुल पर्सन है, तो ये जो भी कहता है फास्ट स्प्रेड होता है। जिस तरह साद इब्ने माज में, साद इब्ने माज वाज अ लीडर, इस्लाम जब फैलाने का था कितने सारे लोग कन्वर्ट हुए थे ऑन स्पॉट। उसी तरह ये बुराइयों में भी वैसे होता है। अगर लीडर बुरा है तो पूरे आवाम को बुरा बुरा बना देता है और एवरीवन विल एक्सेप्ट, क्योंकि सब
लोग उसकी बात मानते हैं, और वो पूरे बहुत सारे बैटल्स जीता है, वो बहुत सारे बैटल्स जीता है, बहुत अच्छा इंसान है, अच्छे अखलाक वाला अच्छा इंसान है. सो दिस वाज अ मेन रीजन एज टू व्हाई इट हैज स्प्रेड इन अ फास्टर स्पेस. अगर आप देखेंगे 2000 साल, दे मस्ट हैव बीन एटलीस्ट 2000 years बिटवीन अम्र इब्न लुहै एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम. ओके, लॉन्ग टाइम गैप था जहां पे इग्नोरेंस ज्यादा था, मतलब लोग जो है दीन से हट गए थे. तो बहुत सारे लोगों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन ही नहीं जानते. जब अम्र इब्न लुहै जो ये हुबल लेकर आया था, सब लोग मानने लगे, बिकॉज इससे पहले 2000 पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन था. तो लोग जो है भूल गए थे वो दीन को, वो दीन इस्लाम को नहीं जानते थे. फॉर दैट रीजन immediately they accepted Amr ibn Luhay's religion, that is बुत परस्ती. Okay, okay, we will not go everything in detail. Okay, तवाफ के लिए वी हैव से सफा और मरवा, वो भी हम लोग पढ़े थे, वहां पे भी बुत परस्ती चल रही थी. तो ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल वी विल नॉट लिव. ओके, अब आज का जो टॉपिक है, दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू गो हेड. अब यहाँ पे जो है हम लोग बुत परस्तियों के बारे में बात कर रहे थे. अब अम्र इब्ने लुहै वाज अ पर्सन जो बुत लेकर आया था और बुत परस्ती स्टार्ट किए थे, और लोगों को दीन इस्लाम याद नहीं था, बिकॉज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम और अम्र इब्ने लुहै अगर आप देखेंगे तो 2000 साल का डिफरेंस है. तो बहुत सारे लोग जो है इस्लाम को भूल गए हैं, दे डोंट नो व्हाट इज इस्लाम. ओके, तो इसलिए जो है जाहलियत प्रिवेल था, तो उनके लिए आसान था बुतों को लेना. अब यहाँ पे देखें, इवन बुत परस्ती जो लोग करते थे उसमें थोड़े एक्सेप्शनल भी है. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन लोग हैं जो एक्सेप्शनल है, जो बुत परस्ती करते थे लेकिन एक्सेप्शनल है. एक्सेप्शनल मतलब बुत परस्ती करते हुए फिर दीन में आ जाते हैं, हक को साथ देते हैं. वो कौन है वो लोग? ये एक्सेप्शनल लोगों को हुनाफा कहते हैं. ओके, हुनाफा मतलब क्या है? हनीफ. हनीफ का मीनिंग हुनाफा है. ओके, इसका मतलब क्या है? टर्निंग अवे फ्रॉम, मतलब शिर्क से पलटकर अल्लाह के पास आ जाना. शिर्क से पलटकर अल्लाह के पास आ जाना. शिर्क से पलट के अल्लाह के पास आने को हनीफ कहते हैं. अगर आप देखेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हनीफ इज द वर्ड आप अल्लाह ताला यूज करते हैं. कुरान शरीफ में अराउंड 8 टाइम हनीफ वर्ड इज बीन यूज्ड. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हनीफ इज द वर्ड दैट इज बीन यूज्ड फॉर इब्राहिम अलैहिस्सलाम. कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम एकसु है और हनीफ है. हनीफ का मतलब क्या है? शिर्क को छोड़कर. उनके बाप भी ये बनाते थे, बुत बनाते थे. बुतों को छोड़कर, शिर्क को छोड़ के अल्लाह के तरफ चले जाना इज व्हाट हनीफ. ओके, हनीफ का मतलब क्या है? शिर्क को छोड़ के अल्लाह के तरफ रुजू हो जाना, टर्न हो जाना इज व्हाट हनीफ. प्लूरल उसका क्या है? हुनाफा. हुनाफा मतलब क्या है? बहुत सारे लोग जो है जो गलत दीन में थे वो गलत दीन से हटकर दीन इस्लाम में आना. तो ये जो है कुस इब्न साइदा. कुस इब्न साइदा जो है ही इज फ्रॉम बनु अयाद. बनु इयाद एक प्लेस का नाम है. ये बनु इयाद जो है ओमान और बहरीन, अगर आप देखेंगे आज के जमाने में ओमान और बहरीन के बीच में बनु इयाद इज द ट्राइब दैट इज देयर. ये लोग कुरैश नहीं थे. ओके, खुस इब्न साइदा जो आदमी है, ये जो आदमी है ही इज नॉट कुरैश. ओके, ही इज नॉट अ कुरैश. और ये जो लोग ओमान और बहरीन के बीच के इलाके में रहते थे, बनु इयाद. और बनु इयाद जो है बुत परस्ती करते थे. इनकी जो कौम है बुत परस्ती करती थी. अब मैं किस लिए बनु इयाद के कुस के बारे में किस लिए मैं बात कर रही हूँ? मेनली बिकॉज यहाँ पे जो लफ्ज हम लोग यूज किए हैं, एक्सेप्शनल इन पैगनिज्म, मतलब इस एक्सेप्शनल बुत परस्ती में एक्सेप्शनल कौन है? मतलब बुत परस्ती
परस्ती लोग थे, बुत परस्ती में, लेकिन वहां से हट के दीन इस्लाम में आ गए। मतलब उन लोग दीन इस्लाम में आ गए हैं, प्रॉपर इस्लाम नहीं, लेकिन ये जानते हैं कि बुत जो है वो गलत है, क्योंकि बुत जो है हमें खाना पीना नहीं देता। कुछ और सुप्रीम पावर है, कुछ और चीज है, जहां पे जिस तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम वही किए थे ना, अल्लाह को ढूंढे थे, कौन हो सकता है अल्लाह, कौन है अल्लाह। उसी तरह खुद इब्ने साइदा जो है, ये कौन है ये आदमी? ही इज अ ओल्ड man around 80 to 90 years when the prophet sallallahu alaihi wasallam saw him as a young man in his 20s। मतलब 20 years के इसमें, मतलब जब यंग एज में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखे थे किसको? ये आदमी को। ओके, खुद इब्न साइदा को देखते हैं। 80-90 इयर्स का आदमी था ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने इयर्स के थे? यंग मैन, एज अ यंग मैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल के थे, और ये जो आदमी था कितने इयर्स का था? 80-90 इयर्स। अब इससे आपको मालूम होता है कि व्हेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 इयर्स के थे, तो नबूवत नहीं आई थी, नबूवत नहीं आई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं आई थी। लेकिन एक चीज क्या है, सही दीन पे थे, बुत परस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बुत परस्ती नहीं किए थे। तो उसी तरह ये जो है 80-90 इयर्स का ये आदमी भी बुत परस्ती नहीं करता था, और खुद वुड कम टू मक्का फॉर द हज। ये जो इंसान है हज के लिए कहाँ पे आते हैं? बिकॉज ऑल द पीपल डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स आते हैं ना हज के लिए। उसी तरह खुद इब्न साइद जो है हज के लिए मक्का आता है, और ही वॉज प्रीचिंग अगेंस्ट बुत परस्ती। ये जो है ना हमेशा लोगों को क्या सिखाता था कि तुम बुतों की इबादत मत करो, बुतों की इबादत मत करो, ये बातें कहता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल के थे, आप वो गौर से सुनते थे, ये कौन है ये आदमी? 20 साल के हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन है ये आदमी? ये आता है और बुतों के अगेंस्ट बात करता है कि बुत परस्ती मत करो, बुत नॉट राइट, ये सब बात करता है। और वो जिस तरह बात करता था वो कुरान के साथ रिसेंबल होता है, लैंग्वेज, द ट्यून हो, बात करने का लहजा हो, एवरीथिंग कुरान के आयतों से रिसेंबल होता है। सो दैट मीन्स कुरान तो लास्ट मतलब 20 साल के बाद नाजिल हुआ है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर 20 इयर्स नाजिल हुआ है। अगर आफ्टर 20 इयर्स जब कुरान नाजिल हुआ है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रिकलेक्ट करते थे कि खुद इब्न साइदा के बातें अरबिक में एक्सप्लेन करता ना, जब उसकी बातें सुनते थे, तो ऐसा लगता था कि वो भी इसी तरह कुरान के ही वर्डिंग्स की जैसा बात करता था। सो दैट इज द थिंग इट इज बीन सेड। ओके, दिस वाज बिफोर प्रॉफिटहुड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल के थे। ओके, खुद डजंट नो द प्रॉफिट, मतलब वो दीन इस्लाम पूरा लेवल में नहीं जानते थे, दीन इब्राहिमी ही नोज। खुद इब्ने साइदा जो है दीन इब्राहिमी जानते हैं, लेकिन दीन इस्माइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं जानते हैं। ओके, अब ये जो है बनु याद, अपने ही कौम को, अपने ही उम्मत को, कौम को क्या कहते हैं? बनु याद कौम को खुद इब्न साइदा क्या कहते हैं कि ओ पीपल ऑफ इयाद, ए इयाद, वेयर इज समूद? कहाँ पे कौम समूद? कहाँ है कौम आद? कहाँ है तुम्हारे बाप लोग? कहाँ है तुम्हारे बाप दादा लोग? कहाँ है? अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड कौन देगा? अभी लोग बुत परस्ती कर रहे हैं ना, तो वही कहता है कि क्या बुत रिवॉर्ड दे सकता है? अब बुत, अभी तुम बुत परस्ती कर रहे हो, तुम बुतों को मान रहे हो। अब समूद, कौम समूद कहाँ गई है? किस बुत के पास गई है? कौम समूद कहाँ है? तुम्हें पता है? कोई और हस्ती है जिसकी इबादत करना चाहिए। कौम समूद क्यों बर्बाद हो गई है? क्योंकि उन लोग है ना दीन इस्लाम से हट गए थे। उसी तरह कौम आद, कहाँ पे कौम आद? तो रिजल्ट बताया जा रहा है कि कौम आद और कौम समूद क्या है? डिस्ट्रॉय हो गए हैं, क्योंकि दीन इस्लाम से हट गए हैं, वो लोग डिस्ट्रॉय हो गए हैं। उसी तरह वेयर आर योर फादर्स? तुम्हारे बाप दादा लोग जो बुत परस्ती तुम करते हो, तुम्हारे बाप दादा लोग कहाँ हैं? वो लोग भी फना हो गए हैं, उन पे भी ये हो गया है। हु विल रिवॉर्ड द वन हु डज गुड बट इट नेवर रिवॉर्डेड? नेक कामें करते हैं लेकिन रिवॉर्ड करने वाला कौन है? उसी तरह अगर एक इंसान गलत काम करता है दुनिया में, तो पनिश करने वाला कौन है? एक रिलीजन है दैट इज बेटर देन योर रिलीजन। आई स्वेयर बाय अल्लाह, मैं उस रब की कसम खाता हूँ, उस बनाने वाले की कसम खाता हूँ कि तुम्हारा जो दीन है, तुम्हारा दीन से भी बेहतर एक और दीन है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज नॉट अवेयर के दीन इस्लाम इज देयर, क्योंकि 20 साल के बाद दीन इस्लाम हैज कम इनटू पिक्चर। बिकॉज इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दीन है
वो तो पूरा फेड हो गया ना। 2000 साल हो गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दीन था 2000 साल तक जो है पूरा फेड हो गया था, पूरा जाहिलियत आ गई थी। तो लोग खुसई अम्र इब्ने खुसई जो है ये लेकर आ गया था, बुत बुत परस्ती शुरू हो गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले बुत परस्ती 500 साल से तक चल रही है। तो अब ये जब खुसई इब्ने साइदा जब आया है, तो इवन ही केम एट दैट टाइम आल्सो बुत परस्ती चल रही है। तो इसको खुस इब्ने साइदा को सिर्फ इतना पता है कि दीन इब्राहिम इज देयर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दीन इब्राहिम है वो सही दीन है। सिर्फ इतना जानता है कि वो रब जो है, दीन इस्लाम जो है, पानी अल्लाह ताला है, एक रब है जो अच्छे काम करेंगे तो रिवॉर्ड करेगा, बुरे काम करे तो पनिश करेगा। तुम्हारा जो दीन है तुम्हारे से भी बेहतरीन एक दीन है, वो है असल दीन। दैट इज व्हाट, बट इन डेप्थ ही इज नॉट इनटू दैट। बट अकीदा क्या है कि बुत परस्ती गलत है, अकीदा क्या है, बुत परस्ती गलत है। दिस इज व्हाट ही सेज। अब यहाँ पे देखें, प्री इस्लामिक अरेबिया में जो है तौहीद पर रहने वाले थोड़े स्मॉल सेट ऑफ पीपल रह गए हैं। ये जैसे कि व्हाट आई वाज टेलिंग कि अरेबिया में जो है, अरेबिक लैंड में जो है बहुत सारे लोग, इस्लाम से पहले बहुत सारे लोग क्या है पूरे बुत परस्ती करना शुरू कर दिए हैं, पूरे बुतों में आ गए हैं। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दीन था 2000 बाद 2000 साल बाद जो है वो पूरा जो है खत्म होते हुए जाहिलियत में आ गए थे लोग। और जाहिलियत में अम्र इब्ने उबैद जो है, ये लुहई जो है, बुत लेकर आता है। तो बुत परस्ती इज द मेजर रिलीजन दैट यूज्ड टू हैपन। लेकिन इन बुत परस्ती करने वालों में भी खासकर थोड़े लोग ऐसे हैं जो अकल से सोचते हैं और वो कहते हैं कि ये बुत तो सही में हम लोग कैसा मान सकते हैं। तो इसी तरह वैसे ही ग्रुप में 1 पर्सन है, इज खुस। ओके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नबूवत आने के बाद 40 साल के बाद, 40 इयर्स के बाद, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराउंड 60 इयर्स के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9th हिजरी देखें, 60 इयर्स 9th हिजरी। तो वो टाइम जो है बनु इयाद जो है इस्लाम कबूल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाती है। इनके जो बाप दादा थे जो खुश थे, ही वाज टेलिंग के कुछ और दीन है, बेहतरीन दीन है, जो तुम बुत करते हो वो गलत दीन है। तो 40 साल के बाद जो है बनु इयाद आ जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इयाद को देखकर पूछते हैं, कहाँ है खुस इब्ने साइदा, जो एक इंसान था तुम्हारे ही व्हाट यू से ट्राइब में, खुस इब्ने साइदा बोल के एक आदमी था ना, कहाँ पे है वो तुम्हारा पर्सन, कहाँ पे है? तो सब लोग कहते हैं कि वो तो मर गया है, बहुत लॉन्ग बैक वो मर गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में सुने थे ना, बचपन में नहीं जवानी में सुने थे ना, व्हेन ही वाज 20 इयर्स ओल्ड। सो ही वाज टेलिंग कि मैं अभी भी याद करता हूँ जिस तरह वो मक्के में आके, हज के दौरान मक्के में आके एक रेड कैमल में बैठकर क्या जबरदस्त स्पीच दिए थे, सेइंग दैट के तुम लोग जो करते हो गलत करते हो, तुम लोग जो तुम्हारी जो इबादत है गलत इबादत है, तुम्हारे दीन से भी बेहतरीन दीन कुछ और दीन है, दैट इज द बेस्ट दीन। ये जिस तरह वो कैमल, रेड कैमल में बैठ के जो स्पीच देते हैं, क्या जबरदस्त स्पीच है वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल के थे। उसके बाद नबूवत आने के बाद, मतलब 40 साल में, मतलब नबूवत आने के बाद जो है बनु इयाद लोग इस्लाम एक्सेप्ट करने आते हैं। एट दैट टाइम इट वाज बीन सेड कि ही इज एन एक्सलेंट पर्सन। ओके। इससे हमें मालूम होता है, ये चीज से हमें क्या मालूम होता है कि अरब के जमाने में, जाहिलियत के जमाने में, जहाँ पे बुत परस्ती कॉमन रिलीजन हो गया है, मेजर रिलीजन हो गया है, उसमें भी तौहीद के बारे में बात करने वाले हैंडफुल ऑफ पीपल आर दे, थोड़े लोग हैं। ओके। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हुनफा मतलब क्या है, हनीफ का मतलब क्या है, जो शिर्क को छोड़कर अल्लाह के तरफ मोड़ते हैं। हनीफ कौन है? शिर्क को छोड़कर अल्लाह के तरफ मुड़ जाते हैं। तो हुनफा किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ पीपल जो शिर्क छोड़ के अल्लाह के तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 4 इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में हम जानना बहुत जरूरी है। 4 इंपॉर्टेंट पीपल।
इब्ने हिशाम ब्यूटीफुल वे में नरेट करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, बिफोर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले 500 साल पहले बुत परस्ती शुरू हो गई है। कहाँ पे? मक्के में। तो ये लोग क्या करते थे, मक्के में एक बड़ा सा फेस्टिवल होता था जहाँ पे पूरे बुतों को लेकर आते थे। बुतों को लेकर आना, सब बुतों को रखते थे और कुर्बानियां करते थे और तवाफ करते थे। तो पूरा एंटायर मक्का का सिटी है ना, पूरा एंटायर सिटी, पूरी सिटी आ जाती है। सबको इनवाइट करते हैं, ये जो मक्कन्स है सबको इनवाइट करते, तो पूरे एंटायर सिटी आ जाती है बुतों की इबादत करने के लिए, तवाफ करने के लिए, बुतों को खरीदने के। एक मेला जैसा रहता है, एक फेस्टिवल जैसा रहता है। लोग बुतों को खरीदने वाले खरीदते हैं, देखते हैं। तो बुतों को एग्जीबिशन जैसा रखा जाता है, बुतों को अच्छा सा तैयार करके सजा करके रखा जाता है। इट इज अ फेस्टिवल जहाँ पे खाना, अभी हम लोग देखते हैं ना, व्हेन वी गो फॉर एनी फेस्टिवल्स, क्या करते हैं, खाने ही पीने का होता है। अच्छे अच्छे बुतों को ब्यूटीफुल वे में तैयार करके रखा जाता है। लोग, सब लोग बुतों को देखने जाते हैं। अगर आप देखेंगे इवन गणेश चतुर्थी वही रहता है ना, पंडाल रहता है, एक एक पंडाल में जाते हैं लोग, क्या करते हैं, अरे यहाँ पे अच्छा सजा के, चलो भाई दूसरे जगह जाएंगे, यहाँ पे भी और अच्छा सजा के। अब हिंदूस क्या करते हैं, उस बुत के गोल घूमते हैं, मतलब पूजा करते हैं, गोल घूमते। वही चीज चल रही है यहाँ पे भी, गोल घूमते हैं लोग, बुतों के गोल घूमते हैं। और ऐसे पूरे जब चल रहे थे, तो चार लोग जो है अपने सिटी से, अपने घरों से नहीं निकलते हैं। चार लोग रह जाते हैं अपने घरों में, और वो वहां से फेस्टिवल का जो प्लेस जहाँ पे हो रहा है फेस्टिवल, वहां नहीं जाते। वो चार लोग बैठे रहते हैं। और जब ये चार लोग एक दूसरे को देखते हैं, क्या तुम भी नहीं गए हैं? तो ये चार लोगों का वेवलेंथ सेम था। ये चार लोग बुतों को नहीं मानते थे। ये बुत जो है सही नहीं है, ये जो बुतों का ये लोग करते हैं सही नहीं है। और एट द सेम टाइम तुम खुद बुत को बनाते हो, उसकी इबादत करते हो, उसको तोड़ते हो और बुत को मांगते हो। बुत तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो है ना, चारों का वेवलेंथ सेम था। ये चार लोग तौहीद पर थे। दो ही लोग बुत परस्ती के फैमिलीज में ही है, लेकिन इनके दिमाग में ये है कि हमें, मुझे जाना नहीं है, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन दैट। ये चार लोग क्या है, तौहीद पर थे। ओके। तो ये चार लोग क्या किए थे, आपस में मुलाकात किए थे, मिले थे, और कहने लगे कि हमारी जो नस्ल है, अपने बाप दादा हो, अपने फैमिली मेंबर्स जो है, हम सब लोग है ना गुमराह हो गए हैं, असल दीन से गुमराह हो गए हैं। असल दीन जो है वो दीन इब्राहिमी है। असल दीन जो है दीन इब्राहिमी है। ये लोग क्या किए हैं, दीन इब्राहिमी को हटा दे के आप किसकी तवाफ करना शुरू कर दिए हैं, बुतों की तवाफ करना शुरू कर दिए हैं। तो ये चार लोग क्या सोचे हैं कि हम लोग जाकर दीन इब्राहिमी को ढूंढेंगे। वी विल गो एंड सर्च वेयर इज दीन इब्राहिम, बिकॉज मक्के में जो है दीन इब्राहिमी खत्म हो गया है। बिकॉज 200 साल पहले ही दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे, तो दीन इब्राहिमी खत्म हो गया है। तो वी विल गो एज इन सर्च ऑफ दैट। तो अब ये जो है, हनीफी इज द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड टू देम। अब हनीफी किसे कहते हैं, हनीफी किसे कहते हैं, हनीफ किसे कहते हैं, जो दीन इस्लाम ये में आ जाता है, शिर्क को छोड़ के दीन इस्लाम में आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमेशा हनीफ वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि उनके जमाने में लोग बुत परस्ती करते थे। लोग बुत परस्ती को इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो हटाकर, वो छोड़कर, अपने बाप को भी छोड़ दे के क्या करते हैं, दीन इस्लाम फैलाने के लिए दीन इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान शरीफ में 8 टाइम हनीफ वर्ड यूज करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो अब ये चार जो लोग हैं, जानेंगे इंशाल्लाह ये चार लोग कौन है। ये चार दोस्त क्या करते हैं, दोस्त बन जाते हैं। ये दोस्त जो है, चार लोग सच्चा दीन को ढूंढने के लिए चार अलग अलग जगह चले जाते हैं। ये चार लोग कौन है, जो एक्चुअली जो है प्री इस्लामिक में जो है ये थे। तो ये चार लोग कौन है, वरका इब्ने नौफल इब्ने असद, ये नाम तो आप लोग सुना हुआ है। तो इंशाल्लाह वी विल गो लिटिल बिट ऑफ डिटेल अबाउट देम, ये चार लोग कौन है। लेकिन देखें गर्ल्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सीरा हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सीरे में इनका रोल क्या है हमें मालूम होना जरूरी है। इनके नाम आएंगे, सीरा में इनके नाम भी आएंगे। ये कौन है, किस तरह दीन इस्लाम फैला है, हाउ इट वॉज एक्चुअली हैपनिंग, व्हाट वाज द प्री इस्लामिक, इस्लाम से पहले कौन थे, इस्लाम से पहले कौन
कौन सा वो रिलीजन था जो छाया हुआ था? इस्लाम से पहले बुत परस्ती वाज द थिंग जहाँ पे छाया हुआ था। और वो बुत परस्ती में जो है 4 ऐसे लोग जो है जो तौहीद पर, दीन इब्राहिमी पे यकीन करते हैं, ना कि बुत परस्ती पे। वो 4 खास लोग कौन है? खुस जो है, खुस भी उनमें ही शामिल है। अब ये 4 लोग मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ओके, द फर्स्ट पर्सन वरका इब्ने नौफल इब्ने असद। सेकेंड इज उबैदिल्ला इब्ने जाश। उस्मान इब्ने क्या है, हुवैरित। ज़ैद इब्ने अम्र इब्ने नौफल। अब ये नेम्स देखें आप, कहीं ना कहीं ये नाम सुने हुए, जैश वर्ड सुने हुए हैं, वरका वर्ड सुने हुए हैं, उस्मान इब्ने हुवैत ये के है, ज़ैद के बारे में सुने हुए हैं, ज़ैद इब्ने अम्र इब्ने नौफल, ये कौन है? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हु आर देयर। ओके, वर्का इब्ने नौफल इब्ने असद। ओके, खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अगर आप देखेंगे, खतीजा का नाम जो है खतीजा इब्ने खुवालिद, खुवैलिद। ओके, खतीजा इब्न बिन्त खुवैलिद है उनका नाम। तो खतीजा के चाचा का नाम नौफल इब्ने असद है, नौफल इब्ने असद है। और वो जो है उनके चाचा है, नौफल के चाचा है, चाचा का बेटे का नाम वरखा है। अब ये वरखा इब्ने नौफल कौन है? वरखा कौन है? वरखा जो है खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाचा के बेटे हैं, मतलब कजन है, चाचा के बेटे हैं। ओके, एंड उनको एक भाई भी है। खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है एक भाई भी है। भाई का नाम क्या है? नौफल इब्ने खवालिद। नौफल चाचा का नाम दिया गया है, ये बेटे को क्या है? अपना भाई, मतलब जो उनके फादर है खवालिद जो है अपने भाई का नाम ही देते हैं अपने बेटे को, नौफल, नौफल इब्ने खवालिद। तो खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम क्या है? खतीजा बिन्त खवालिद है। उनका भाई का नाम क्या है? नौफल बिन खुवालिद है। और एट द सेम टाइम खदीजे का चाचा का नाम क्या है? नौफल इब्न असद है। और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फादर का नाम क्या है? खुवालिद इब्न असद, खुवालिद इब्न असद। तो असद जो है वो उनके दादा का नाम है। तो दादा को 2 बेटे हैं, नौफल और खुवालिद। नौफल जो है बड़े बेटे हैं और खुवालिद द एल्डेस्ट। नौफल कौन है? सबसे बड़े बेटे, दी एल्डेस्ट ब्रदर। ओके, किसी का माइक ऑन है गर्ल्स, प्लीज देखें। ओके, नौफल जो है सबसे बड़े बेटे हैं, ओल्डेस्ट सन ऑफ असद। एंड खुवालिद इज द यंगेस्ट सन ऑफ असद। इसकी वजह से वरखा जो है अपने चाचा का बेटा, खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है चाचा का बेटा जो है 25 to 30 ईयर्स एज गैप के हैं। जनरली कजन्स, मतलब चाचा के बच्चे कजन्स है तो 2 साल 3 साल मैक्सिमम 10 साल रहता है डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे अराउंड 30 ईयर्स का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो है इनके जो बाप है ना, वरखा के जो बाप नौफल है वो सबसे बड़े बेटे हैं। और एट द सेम टाइम खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बेटे फादर है, ही वाज अ यंग, सबसे छोटे बेटे हैं। इस वजह से क्या है, वरखा और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो भाई बहन है, मतलब दे बोथ आर रिलेटेड, मतलब वो दोनों में 20 to 30 ईयर्स डिफरेंस है। तो उस वजह से जो है ये जो रोल प्ले करते हैं, नौफल जो रोल प्ले करते हैं एज एन अंकल, अंकल मतलब एक ख्याल करने वाले और केयर करने वाले, खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो है केयर करने वाले, ख्याल करने वाले पर्सन बने हैं। ठीक है, ये खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो फादर है खुवालिद, खुवालिद जो है इनका इंतकाल हो जाता है फिजर वॉर, मक्के में एक वॉर होता है फिजर। इंशाल्लाह आप ये वॉर जो है सीरा में आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके, ये वॉर में जो है उनका इंतकाल हो जाता है। इस वजह से जो है ये सीनियर ट्राइबमैन है, मतलब अपने कबीले के बुजुर्ग लोगों में से एक पर्सन है खुवालिद। ओके,
तो इसलिए खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनको बहुत सारा प्रॉपर्टी आ जाता है, ओके? उनके उनके हिस्से में बहुत सारा प्रॉपर्टी आता है, सो शी इज़ द रिचेस्ट लेडी। सो दैट्स व्हाई वी से है ना, खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्हा जो है, शी इज़ अ बिज़नेस वुमन, शी इज़ अ रिच लेडी। व्हाई? बिकॉज़ यंग एज में ही उनके फादर का इंतकाल हो जाता है और उसके बाद जो है उनके फादर का प्रॉपर्टी इनके पास आ जाता है। इनके पास एट द सेम टाइम भाई पे शेयर होता है, प्रॉपर्टी इज दैट ले। वरका इज द ओल्डेस्ट ऑफ दिस क्लैन। अब ये जो वरका है, उनके चाचा का बेटा जो वरका है, उम्र वाले हैं, ये कौन है? ये सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है। कहाँ पे? मक्के में जो है सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है। और एट द सेम टाइम वरका जो है, वरका एज वेल एज खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, नोबल फैमिली के, मतलब अच्छे बेहतरीन अच्छे खानदानी लोग हैं। खानदानी मक्के में जो खानदानी लोग हैं ना, उनके ही नस्ल से ये लोग पैदा हुए हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द मोस्ट नोबल पीपल विद द नोबल फैमिली। अच्छे अखलाक है, अच्छे अखलाक एट द सेम टाइम अच्छे इंसान है लोग। तो ये वरका एक्चुअली क्या थे? बुत परस्तियों के शहर में उसमें थे। देन उसके बाद ही दीन इस्लाम को जानने के लिए चार लोग जो है अलग अलग निकल जाते हैं। तो चारों में से वरका इज वन ऑफ द पर्सन। अब यहाँ पे देखे वरका इब्ने नौफल, देखे वरका इब्ने नौफल इब्ने असद। ओके, वरका इज द सन ऑफ नौफल। नौफल कौन है? खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चाचा है। ओके, और ये चाचा है और उनके फादर का नाम क्या है? असद इब्ने असद। असद मतलब दादा है, खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हु के दादा है। ठीक है। अब वरका इब्ने नौफल जो है पहले जो है ढूंढ रहे थे ना, ही वेंट टू अ कंप्लीटली अ डिफरेंट प्लेस। मक्का छोड़कर दीन इब्राहिमी को जानने के लिए निकल गए थे। वहां निकलने के बाद क्रिश्चियनिटी को चूज कर लिए थे। क्योंकि क्रिश्चियनिटी को क्यों चूज किए हैं? बिकॉज क्रिश्चियनिटी मतलब ईसा अलैहिस्सलाम का। ईसा अलैहिस्सलाम को किसका ईसा अलैहिस्सलाम किसकी टीचिंग को फॉलो करते थे? मूसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग को फॉलो करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पे चलते थे। उनका ही टीचिंग्स को ईसा अलैहिस्सलाम भी फॉलो करते थे, है ना? तो ही हैज बिकम क्रिश्चियन। ओके, अब ये कौन सा क्रिश्चियन है? इंशाल्लाह विल बी नोइंग दैट। ही स्टडीड बुक्स, बुक्स पढ़े थे, हिब्रू और अरमिक लैंग्वेजेस सीखे थे, और एट द सेम टाइम ही रिजेक्टेड द रिलीजन ऑफ कुरैश। कुरैश का रिलीजन को पसंद नहीं करते थे, रिजेक्ट करते थे। वो कौन सा रिलीजन है कुरैश का? बुत परस्ती। ओके, बुतों को ये करना, आइडल वर्शिप इज द थिंग, मेन थिंग इट वाज बीन सेड। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फर्स्ट वही नाजिल हुई थी, एट दैट टाइम जो है वरका जो है 80 इयर्स के थे। ये क्रिश्चियन मॉन्क है, क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियनिटी लेकर आकर मतलब पूरा कुछ सीख कर। हिब्रू इनका लैंग्वेज नहीं था। किसका? वरका का लैंग्वेज हिब्रू नहीं था, वो अरब से थे, तो अरबिक वाज हिज लैंग्वेज। बट ये क्रिश्चियनिटी सीखने के लिए वहां पे जाके कितनी की कई किताबें सीखे हैं, लिखना पढ़ना सब जान गए हैं, हिब्रू लैंग्वेज भी सीखे हैं और अरमिक लैंग्वेज भी सीखे हैं। ये कौन सा किसका लैंग्वेजेस है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लैंग्वेज है ना। ये हिब्रू, अरमिक और मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक में थे, वहां से ही तो पूरा स्टार्ट हुआ था। और एक चीज, एक नस्ल यहाँ आगे है, इस्माइल अलैहिस्सलाम, बट ईसा अलैहिस्सलाम वहीं थे ना। तो ईसा अलैहिस्सलाम के नस्ल से ही मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ये सब पैदा होते हैं, ईसाक अलैहिस्सलाम के नस्ल से। सो व्हाट हैपेंस इज व्हाट ही वाज लर्निंग दोज लैंग्वेजेस। तो जब आप वापस आते हैं दीन इस्लाम, मतलब ये लैंग्वेजेस पूरा सीखकर क्रिश्चियनिटी लेकर, मतलब ये दीन को सही दीन मानते हैं। बिकॉज क्रिश्चियनिटी में वो टाइम के क्रिश्चियनिटी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, उनकी शरीयत को। उनकी शरीयत क्या मानती थी? अल्लाह एक है, तो जो मूसा अलैहिस्सलाम के टीचिंग को ही मानते थे। तो ये जो 80 साल के थे, तो ये जो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फर्स्ट टाइम वही नाजिल हुई थी, तो एट दैट टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 इयर्स के थे। ये जब सुने थे एकदम डर गए थे। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमीडिएटली खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करते हैं? इमीडिएटली वरका इब्ने नौफल के पास, अपने कजन के पास ले गए थे, चाचा के बेटे के पास लेके जाते हैं इनको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि पता नहीं क्या हो गया है आपको, आपको लेके चलूंगी मैं वहां पे। तो वहां पे लेके जाते हैं और शी सेज के है ना, शी इंट्रोड्यूसेस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हुआ है इनको, ये कुछ हुआ है, समथिंग हैपेंड टू हिम, पता नहीं क्या हुआ है, ये क्या है ये। तो वरका जो है, वरका इब्ने नौफल जो है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल हुई थी, इमीडिएटली समझ गए थे कि ये पैगंबर हैं।
ये आखिरी पैगंबर है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो लोग किताबें पढ़े हैं ना, क्रिश्चियनिटी में भी उनकी किताबों में भी वो था कि आखिरी पैगंबर इस तरह आने वाले हैं। और एट द सेम टाइम जो है वर्षा को पता चल गया है कि आखिरी पैगंबर यही है और दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। सो वर्षा इब्ने नौफल वाज द फर्स्ट पर्सन इन मेल टू कन्वर्ट टू इस्लाम, ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीकी। हजरत अबू बकर सिद्दीकी से पहले फर्स्ट वही आती है, इमीडिएटली फर्स्ट लेडीज में फर्स्ट इज व्हाट खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और मेल्स में जो है वर्षा इब्ने नौफल इज द फर्स्ट पर्सन जो इस्लाम कबूल करते हैं, चाचा का बेटा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ये जो चीजें हैं मुझे पता है, क्योंकि ये सेम चीज जो है जो आप पे गुजरी है, इवन ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पे भी वही नाजिल होती थी, वही नाजिल होती थी। तो कोई एक अनजान पर्सन आता है, एक ऐसी चीज होता है जहाँ पे उनके दिल में वही नाजिल होती है और उनके पास इल्म आ जाता है। तो वही वही आप पे भी नाजिल हुई है जो मूसा और ईसा पे हुआ है। जो किताबें मैं पढ़ा हूँ वही किताबों में है कि उन पे वही इस तरह नाजिल होती थी, उसके बाद जो है आप पे हो रही है। तो आप ही वो आखिरी पैगंबर हो। और जो वही नाजिल करते हैं वो जिब्राइल है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम है जो वही नाजिल करते हैं। उन पे भी वही नाजिल किया गया था मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पे। दैट इज व्हाट वरका सेज। और वरका जो है, वरका इब्ने नौफल क्या कहते हैं कि काश, मतलब ही फेल्ट वेरी हैप्पी, इस्लाम का देख के ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड ही वाज टेलिंग कि काश मैं यंग होता, अगर मैं जवान होता अभी तो मैं आपके साथ रहता था। किसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं, मैं आपके साथ रहता था और आपको मैं सपोर्ट करता था जब आपके लोग आपको तकलीफ देते हैं और आपके लोग जो है आपको यहाँ से निकाल देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट वही नाजिल हुई, फर्स्ट वही में ही इमीडिएटली ही वेंट टू वरका। तो आप ये ही इज टेलिंग अबाउट द हिस्ट्री, ही इज टेलिंग अबाउट द फ्यूचर, क्या होने वाला है। शॉक हो जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे लोग मुझे निकाल देंगे? मक्के से मेरे लोग मुझे निकाल देंगे? क्या मेरे लोग मुझे तकलीफ देंगे? क्योंकि मेरे लोग तो ऐसा है ही नहीं, मक्का के लोग ऐसे नहीं है, दे आर वेरी गुड टू मी, दे आर वेरी वेरी नाइस, वेरी स्वीट टू मी। तो ये लोग तो किस तरह कर सकते हैं? तब वरका कहते हैं कि जितने भी प्रॉफिट्स का मैं स्टोरी पढ़ा हूँ, मैं जाकर पढ़ा हूँ ना, क्या तौरात और इंजील पढ़ा हूँ, मैं जाकर वो किताबें पढ़ा हूँ, तो उन पे भी जब वही नाजिल हुई थी उसी तरह उनके कौम लोग जो है उनके अगेंस्ट गए थे, उसी तरह उनके कौम लोग जो है उनकी बात नहीं माने थे, उसी तरह उनके कौम के लोग उन्हें हटा देते हैं, मतलब अपनी जगहों से निकाल देते हैं, उसी तरह करते हैं। तो आपको भी नबूवत अभी मिली है, फर्स्ट नबूवत ये मिली है, तो आप पे भी इसी तरह करेंगे। जिस तरह आपके पहले वाले प्रॉफिट्स में किए हैं उसी तरह आपको भी करेंगे। दैट इज व्हाट वरका सेज। आफ्टर थोड़े दिनों के बाद, इसके ये हादसे के बाद, मतलब ये जो इंसिडेंट होता है ना, इसके बाद वरका जो है ही डाइज। सो ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू डाई इन मक्का इज वरका इब्ने नौफल। तो ये एक एक्सेप्शनल पर्सन थे जो मक्के में बुत परस्ती चल रही थी, तो ही वेंट आउट, जाके दीन इब्राहिमी को ढूंढते हैं। दीन इब्राहिमी को जब ढूंढते हैं, देन ही गोस थ्रू द मूसा अलैहिस्सलाम की किताबें, ही गोस थ्रू दिस वन इंजील और तौरात, वो किताबें पढ़ते हैं, वो लैंग्वेज सीखते हैं, तो ही इत्मीनान हो जाते हैं कि यही है सच्चा दीन। और उसके बाद जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, और उसमें ये कहा जाता है कि आखिरी पैगंबर आएंगे, वो लेकर आएंगे द कंप्लीशन ऑफ दीन इस्लाम, वहां पे होगा। तो इमीडिएटली व्हेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, इमीडिएटली ही विल एक्सेप्ट इस्लाम एंड ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डाई एज अ मुस्लिम। अब नाउ लेट अस नो आउट उबैदिल्ला इब्ने जश। ये चार लोग हैं ना, मक्के से निकल जाते हैं, ये सेकंड पर्सन है। ये उबैदिल्ला इब्ने जश कौन है? ये कजन है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफो का बेटा है। ओके, तो अब्दुल मुतालिब्स डॉटर, ओके, एंड आंट है, अब्दुल मुतालिब्स डॉटर है, अपने फूफो के बेटे हैं, ये कजन होते हैं, फूफू के बेटे हैं, कजन होते हैं। अब इनके बारे में क्या है एक्चुअली टू से, ये भी दीन इस्लाम को इब्राहिमी को ढूंढने निकले थे, दीन इब्राहिमी को ढूंढने निकले थे। ये भी क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे, क्योंकि दीन इब्राहिमी इज व्हाट क्रिश्चियनिटी इज अगेन। अब यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ द वर्ड क्रिश्चियनिटी, बट इंशाल्लाह आगे वाले स्लाइड्स में आपको पता चलेगा ये क्रिश्चियंस मतलब ये कौन से क्रिश्चियंस है।
ओके, क्रिश्चियनिटी मतलब जो ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं, मिल्लत ईसा अलैहिस्सलाम को, और एट द सेम टाइम मूसा अलैहिस्सलाम के मिल्लत को जो फॉलो करते हैं, दो सेट ऑफ पीपल थे ये। तो ये क्या किए थे, जब पहले क्या किए थे, दीन इस्लाम का पता चला था तो ये क्रिश्चियन बन गए थे, इस्लाम कबूल कर लिए थे, दीन क्रिश्चियन बन गए थे। एंड व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये प्रीच कर रहे थे, ही कन्वर्टेड टू इस्लाम, इस्लाम कन्वर्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, उम्मे सलमा से शादी कर लेते हैं, और उसके बाद उम्मे सलमा के साथ उबैदुल्लाह इब्न जश जो है अबेसिनिया जाते हैं। अबेसिनिया इज अगेन द फर्स्ट हिजरी है, हबशा कहते हैं, फर्स्ट हिजरी वाज अबेसिनिया। उसके बाद द सेकंड इज व्हाट, टू मदीना। तो यहाँ पे क्या है, माइग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे जुल्म ज्यादा हो जाता है मक्का में। तो ही कम्स एंड ही गेट्स मैरिड टू उम्मे सलमा। अब यहाँ पे जो है वो क्या, ही वाज अ मुस्लिम, मुसलमान बन जाते हैं और अबसिनिया जाते। वहां पे जाने के बाद ये फिर मुर्तद हो जाते हैं। मुर्तद मतलब दीनी इस्लाम से हट जाते हैं, इस्लाम में आने के बाद दीनी इस्लाम से हट जाना। तो ये क्या करते हैं, फिर वापस अपने ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी में आ जाते हैं, क्योंकि अबिसिनिया इज एक्चुअली द लैंड ऑफ क्रिश्चियंस। जो किंग है, हिज नेम इज, व्हाट इज हिज नेम गर्ल्स? आप लोग सुन रहे हैं गर्ल्स? आप लोग हैं क्लास में? सुन रही मैम। जी मैम। जी ओके। तो अब यहाँ पे जो है अबिसिनिया का जो किंग है, ही इज ऑल्सो क्रिश्चियन। ठीक है, तो अबिसिनिया का जो किंग है वो भी क्रिश्चियन है। तो ये क्या करते हैं, उबैदुल्लाह इब्न जश क्या करते हैं, क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब दीन इस्लाम से हट जाते हैं। जब दीन इस्लाम से हट जाते हैं तो उनकी बीवी जो है उम्मे सलमा जो है उन्हें छोड़ देते हैं। अब उसके बाद जो है थोड़े सालों के बाद ही डाइज ओवर देयर। तो उसके बाद उम्मे सलमा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करते हैं। सो दिस इज द थिंग अबाउट उबैदुल्लाह इब्ने जाश। द थर्ड पर्सन हु इज देयर इज उस्मान इब्ने हुवैरिथ। उस्मान इब्ने हुवैरिथ जो है ये भी क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करते हैं। मतलब क्या है, दीन इस्लाम को पहचान लेते हैं, मतलब दीनी इब्राहिमी को पहचान लेते हैं और क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करते हैं। आई विल टेल यू व्हाट इज दिस एक्चुअली क्रिश्चियनिटी टॉक्स अबाउट, क्योंकि यहाँ पे द वर्ड क्रिश्चियनिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट? हमारे नजर में क्रिश्चियनिटी गलत वर्ड सोचते हैं, बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इंशाल्लाह आई विल टेल यू। ओके, और ही रिमेन दिस अंटिल ही डाइड। ये दीन इस्लाम में आए नहीं। क्यों नहीं आए, मतलब जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम मतलब नबूवत आई थी, ये मक्के से जाने के बाद फिर वापस आई नहीं है। उस्मान जो है मक्के से जाने के बाद वापस नहीं आए थे। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जब गए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे, या उनके ही वाज नॉट इवन बॉर्न, ऐसा भी हो सकता है। तो उस्मान जो है रोम में ट्रैवल करते हैं। रोम इज एक्चुअली अ प्लेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। वहां पे रोम में जो है पहले जमाने में क्रिश्चियनिटी वाज द थिंग दैट वाज प्रिवेलिंग। तो ही मेड वेज, ये है ना सीजर्स पैलेस। सीजर्स पैलेस एक्चुअली किसे कहते हैं, ये क्या करते हैं, वो रोम में जाकर, और ऑनरेबल बोलते हैं ना, अच्छा रूलिंग पीपल, एलाइट पीपल, अच्छे बड़े लोग है ना, उनके जगह में जाके रह जाते हैं। मतलब द एलाइट पीपल, द मोस्ट प्रेस्टिजियस पीपल है ना, वो लोग सीजर्स पैलेस, रोम में सीजर्स पैलेस ट्वेल्व है एक्चुअली। सीजर्स पैलेस किसे कहते हैं, वो ऐसे जगह है, अब जैसे बोलते हैं ना महल है, डिफरेंट डिफरेंट महल रहते हैं, वैसी महल है ये। किसके लिए, जैसा राजा लोगों की महल रहता है ना, उसी तरह जो ऑनरेबल पीपल रहते हैं, एम्पायर्स है, रूल करने वाले लोग रहते हैं, उन लोग रहते हैं। तो उनके साथ ही जो है उस्मान इब्ने हुवैद जो है जाकर उनके साथ इंटरप्रेटर के जैसा बनते हैं, क्योंकि इनको लैंग्वेजेस मालूम है, तो इसलिए इंटरप्रेटर के जैसा बनते हैं रोम में। तो उनको वो ओहदा दिया जाता है, पैसा भी दिया जाता है, लॉट ऑफ मनी, पैसा, ओहदा भी दिया जाता है। तो ये जो है क्रिश्चियनिटी में ही रह जाते हैं, लेकिन ये इस्लाम जब आने के बाद भी इस्लाम कबूल ही नहीं करते। ठीक है, तो अब ये चार लोग जो निकल गए हैं, मक्के से निकले हैं दीन इब्राहिमी को ढूंढने, वो चार में से क्या है, तीन लोग जो है क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट किए थे। वरखा एक्सेप्टेड इस्लाम और उबैदुल्लाह एक्सेप्टेड इस्लाम, फिर उसके बाद मुर्तद हो गए हैं। और उस्मान जो है क्रिश्चियनिटी में ही उनका इंतकाल हुआ है। यहाँ तक समझ में आए गर्ल्स आप लोगों को? यस जी मैम। मैम। जी मैम। जी मैम। कुछ Okay. कुछ आया है।
ओके अब यहाँ पे देखो द फोर्थ पर्सन नेम इज व्हाट जैद इब्ने अम्र इब्ने नौफल ओके ये जो है क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट किया था एंड वाज ना ये क्रिश्चियन बना था ना जूडिज्म बना था ये क्यों क्योंकि ही वाज नॉट इम्प्रेस्ड विद दैट ही नेवर यूज्ड टू लाइक देम एट ऑल ओके और ये इब्राहिम एंड यू नो दिस इज नॉट द रिलीजन ये हमेशा यही कहता है किसको क्रिश्चियंस और जूडिज्म को क्या बोलता है कि तुम्हें नहीं पता क्या ये जो तुम लोग बुत परस्ती करना हो जो भी करते हो दिस इज नॉट इब्राहिम का रिलीजन दिस इज नॉट द रिलीजन ऑफ इब्राहिम तो ही रिटर्न्स बैक टू मक्का एंड टोल्ड हिज पीपल वंस ही बिकम मैच्योर्ड एंड रिस्पेक्टेड अब यहाँ पे जो है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो सिटी है दिस इज अ प्लेस दैट आई हैव टू बी देयर तो जैद इब्ने अम्र जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं ओके और अस्मा अस्मा बिन अबू बकर उनकी जो सिस्टर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिस्टर है ना शी रिमेम्बर्स एज अ यंग जैद इब्ने अम्र जो है हमेशा क्या कहते थे कि कुरैश वालों को यही बोलते कि तो तुम लोग क्यों आइडल वर्शिप कर जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है छोटे थे सो शी वाज वाचिंग हिम जैद इब्ने अम्र को देखते थे कि जब लोगों को रोकते थे कि क्यों क्यों तुम लोग आइडल वर्शिप क्यों कर रहे हो क्यों तुम है ना अपना गिविंग मीट टू द आइडल्स गोश्त जैसा कुर्बानियां करते हो गोश्त देना मतलब कुर्बानी ना कुर्बानियां क्यों कर रहे हो और अपने औलाद को क्यों बरी कर रहे हो औलाद को लड़कियों को जो क्या है दफन कर देते थे कौन मक्के के कुरैश लोग औला बेटियों को दफन करते थे तो जैद इब्ने अम्र क्या बोलते थे कि तुम लोग इस तरह मत करो अगर तुम्हें बेटियां हैं तो बेटियां अगर बेटियां पैदा होती है तो मुझे दे दो मैं पाल लूंगा मैं उनको अडॉप्ट कर लूंगा मैं उन लोगों को पालूंगा लेकिन तुम उनको कत्ल मत करो वो मेरे लिए बेटियां बन जाते हैं तो जितने भी कुरैश के लोग हैं जितने भी लोग को बेटियां होते हैं और जो भी कत्ल करना समझते हैं वो सब बेटियों को जो है दिस पर्सन बाय नेम जैद इब्ने अम्र जो है क्या करते हैं गोद ले लेते हैं ही अडॉप्ट्स ऑल द चिल्ड्रन सो इज अ वेरी नाइस पर्सन वेरी काइंड हार्टेड और ये जो है बुत परस्ती के अगेंस्ट है सो ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री ओके अब यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि यहाँ पे क्यों तुम नफरत करते हो जैद इब्ने अम्र को कहा जाता है कि क्यों तुम ये लोगों को नफरत करते हो क्या वजह है तो ही सेज के मैं जो है बुत परस्ती नहीं करता और जो लोग करते हैं वो भी मैं पसंद नहीं करता क्योंकि मैं जो है दीने इब्राहिमी को ही मैं पसंद करता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले 5 साल पहले ही डाइस जैद इब्ने अम्र कैसे गुजरते हैं मतलब 5 साल पहले नबूवत के 5 साल पहले इटसेल्फ ही डाइस ठीक है और जैद इब्ने अम्र के जो एक बेटा है सईद इब्ने जैद वो एक्चुअली सहाबी है सहाबी किसे कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हैं तो ये जो है ही इज ऑल्सो द प्रॉमिस्ड जन्नत जन्नत प्रॉमिस किया गया है ना 10 लोगों को सहाबियों को प्रॉमिस जन्नत दुनिया में रहते वक्त ही उनको जन्नत प्रॉमिस किया गया है कि आपको जन्नत मिल गई है उसमें एक पर्सन के नाम क्या है साइद इब्ने जैद अब साइद इब्ने जैद के बारे में इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे वी आर नॉट गोइंग टू रीड बट आप समझना चाहिए कि इनके फादर है ना हिज फादर ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन जो वो 4 लोगों में से निकल कर दीन इब्राहिमी को ढूंढते हैं और दीन इस्लाम कबूल करते हैं और दीन इस्लाम में लेकिन दीन इस्लाम कबूल करने से पहले ही इंतकाल ही वॉज इन दीन इस्माइली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन में ही थे तौहीद पे थे बुत परस्ती नहीं करते थे तौहीद पर ही थे एंड देन उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 5 साल पहले मिलने से पहले ही उनका इंतकाल हो जाता है सो उनका बेटा इंतकाल होने के बाद फिक्र था बेटे को कि मेरे बाप का क्या होगा ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप का किस्मत क्या होगा आखिरत में उनको क्या होगा क्योंकि वो तो दीन इस्लाम कबूल नहीं किए थे वो बुत परस्ती नहीं करते थे लेकिन अल्लाह एक है ये जानते थे बट एक्चुअली टू से इस्लाम कंप्लीट लेवल में कबूल नहीं किए थे तो ये जो है बेटा पूछता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये जो है इनको किस तरह निकाला जाएगा डे ऑफ जजमेंट में उनको किस तरह उठाया जाएगा एज हिज ओन उम्मा ही इज वन मैन उम्मा सुभान अल्लाह मतलब उनकी पूरी उम्मत वो अकेले ही है
उनकी पूरी उम्मत वो अकेली है। दैट मीन्स पूरी उम्मत उन्हें अकेले ही है का मतलब क्या है? दैट ही डजंट हैव एनी अदर सेट ऑफ पीपल, लेकिन वो वाहिद इंसान है जो दीन इस्लाम में था और तौहीद पर थे। एट द सेम टाइम क्या है, लोगों को सिखाते थे, समझाते थे, जो भी दीन में जो जो चीजें अल्लाह ताला पसंद करता है वो सब काम वो किए हैं। जैसे कि लड़कियों को दफनाना नहीं दफनाना चाहिए, वो बच्चों को मैं ले लूंगा, मैं बच्चों के परवरिश करूंगा, मैं बच्चों को ख्याल करूंगा, परवरिश करूंगा, लोगों के साथ अच्छा रहना हो, आइडल वर्शिप को स्टॉप करना हो। तो मतलब सच्चाई को ढूंढने वाला इंसान है ये फॉर हिम इज व्हाट अल्लाह ताला एक नहीं, तुम्हारे बाप को जो है, मैं इसराउल मेराज जब मैं गया था, तुम्हारे बाप को मैंने जन्नत में देखा है और जन्नत में उनके लिए एक बाग नहीं 2 बागात दिए गए हैं। सुभान अल्लाह। So though 2 gardens was being given to him, he is the only one man ummah without a prophet. उम्मत वर्ड कब आता है पता है गर्ल्स? व्हेन यू हैव अ प्रॉफिट, ग्रुप ऑफ अ नेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जहां पे एक प्रॉफिट रहता है तो वो प्रॉफिट की उम्मत बन जाती है। ही इज अ वन मैन उम्मत। तो इनके कोई उम्मत ही नहीं है। ही वाज अ वन पर्सन who created all these things and he died. So he's a one man ummah, and at the same time this is the way he died. Inshallah, in our next class, we are going to talk about these set of things. आज अभी इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि क्रिस्टियनिटी के बारे में जो है, क्रिस्टियनिटी किसे कहते हैं, जूइश क्रिस्टियनिटी क्या है, एंड देन पॉलाइन क्रिस्टियनिटी क्या है, जूइश एंड पॉलाइन क्रिस्टियनिटी है। तो ये जो हम लोग यूज कर रहे थे ना, क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिश्चियन बन गए हैं, ये कौन क्रिश्चियंस है? ये क्या वो क्रिश्चियंस है जो दीन इस्लाम को एक्सेप्ट किए हैं या कौन है? तो क्रिश्चियनिटी में चेंजेस कहाँ से आया था? ये जीसस बोलते हैं ना, ईसा अलैहि इस्लाम को क्रिश्चियंस बोलते हैं, उनको फॉलो करने वालों को क्रिश्चियंस कहा जाता है। ये क्रिश्चियन वर्ड कहाँ से आता है? हु इज द फाउंडर ऑफ दैट वन एंड हाउ द क्रिश्चियनिटी हैज बीन चेंज्ड, और ये खास कर कौन है? और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आई विल बी टेलिंग अबाउट सलमान फारसी के बारे में बात होगी। ही इज अगेन एक्सट्रीमली वेरी गुड पर्सनालिटी। सलमान फारसी के बारे में, आप खंदक के बारे में, जब साद इब्ने मास के बारे में जब आपको बात की थी, उसमें ही खंदक का आइडिया जो है सलमान फारसी देते हैं। यू हैव जस्ट हर्ड वन वर्ड, खंदक का आइडिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलमान फारसी देते हैं। ये कौन है सलमान फारसी? ये कौन इंसान है? what it is, how he accepted Islam, what was his journey. Inshallah we'll be doing in the next class. दूसरी चीज ये कहना चाहती हूँ गर्ल्स, ये चीजें आपके लिए हिस्ट्री है, इट इज बिट आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन समझ में तो आएगा कि दिस इज द थिंग। अच्छा ये है, अच्छा ये हो रहा है। एक हद तक अपने दिमाग में नक्शा बनाए, राइट डाउन बुलेट पॉइंट्स। फर्स्ट टाइम सुनेंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिट डाउन, तो एक नक्शा जैसा बनाए कि किस तरह है। ओके, इसके बाद ये हुआ है, इसके बाद ये हुआ है, इसके बाद ये हुआ है, ये हो रहा था, और 500 साल के बाद ये आए थे। तो when you do all these things, it becomes very easy for you to connect these points and understand it very well. आपका जो इवनिंग और मॉर्निंग एंड इवनिंग आयत का जो प्रैक्टिस आप लोग करते हैं ना, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू एक बार आप लोग प्रैक्टिस सीरा के बारे में करें। टॉक अबाउट दिस वन। जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसके बारे में आप लोग डिस्कस करें, ग्रुप में ही डिस्कस करें। चाचा ये जब आप लोग एक दूसरे को, अगेन आई टेल यू द सेम थिंग गर्ल्स, एक लड़की बैठ के पूरा लेक्चर बोलते रहेगी, बाकी के पूरे लड़कियां बैठ के सुनेंगे। दिस सिस्टम आई डोंट वांट। सब लोग ये करें। लास्ट 2 क्लासेस का हमारा लेक्चर था, तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सब लोग प्रैक्टिस करें और सब लोग अपनी तरफ से पॉइंट दें। मेरे तरफ से मैं एक पॉइंट बोल दी हूँ, अब आप बोलें। आप अपना नोट्स निकालें, आप देखें, ट्राई करें, बोलें। सो एंकरेज अदर्स रादर देन एक लड़की पूरा लेक्चर देते रहेगी। आई डोंट वांट द लेक्चर शो टू हैपन इन द ग्रुप्स। Everyone has to write down, tell their own set of points. आप लोग भी पॉइंट्स लिखेंगे एंड आप लोग भी ये करेंगे। सफा मरवा के बारे में भी आप लोग बात करेंगे। सफा मरवा में कौन से वो 2 आइडल्स थे जो थे, वेयर यू हैव टू डू इट। आप लोग ग्रुप्स में डिस्कस करेंगे आप लोग, ठीक है? सो ग्रुप में डिस्कस करके आप मुझे अटेंडेंस भी भेजेंगे। आई नीड टू नो हु ऑल आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दीस सेट ऑफ थिंग्स। थोड़ा बहुत ड्राई है अभी गर्ल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे हैं, बट इतिहास के बारे में सुनना जरूरी है।
वी आर नोइंग अबाउट दीज पीपल ना, वी आर नोइंग अबाउट अकबर कौन है, अकबर के बारे में होल स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं, मूवी आता है, स्टोरीज अपने किताबों में हिस्ट्री आता है, सो मच वी ट्राइंग टू नो अबाउट दो सेट ऑफ पीपल. When it comes to अकबर हो, at the same time the other set of people हो, सबके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे किताबों में आ जाता है, अपनी हिस्ट्री बुक्स में कितना कुछ है. कृष्णा कौन है हमें पता है, वी नो हु इज कृष्णा, वी नो व्हाट इज रामायण, रामायण क्या है हमें पता है. अब महाभारत क्या है, महाभारत को कितने बच्चे, पांडव किसे बोलते हैं, बीइंग अ मुस्लिम्स वी नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स. व्हाई? बिकॉज वी हैव स्टडीड इन आवर बुक्स एंड सीरियल्स थे, सीरीज भी आते थे, बुक्स में पढ़ते थे हर जगह. सो वी नो हु इज गणेश, हमें ये भी मालूम है कि गणेश को किस तरह वो एलिफेंट की मुंडी किस तरह आती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वन, वी नो दैट वन. और गणेश के कितने भाई है, वी नो दैट वन. अब उसी तरह कृष्णा है, हु इज कृष्णा, वी नो दैट वन. कृष्णा का पूरा स्टोरी आपको हर किताब में आती है, हर बच्चे के बुक्स में कृष्णा के स्टोरीज है. सो वी नो अबाउट कृष्णा, हु इज कृष्णा, वी नो. और कृष्णा का दोस्त कौन है, वी नो. कृष्णा एक उंगली से पूरा पत्थर को, ये पहाड़ को उठाता है, दैट वी नो. वी नो द होल सेट ऑफ स्टोरीज ऑफ रामायण. राम कौन है पता, वी नो द स्टोरी ऑफ राम. सीता कौन है, वी नो द स्टोरी ऑफ इट. और लक्ष्मण कौन है, वी नो द स्टोरी ऑफ दैट वन, राम के भाई है. भाई कितने भाई है, पांडव है, 5 भाई है. फिर द्रौपदी कौन है, वी नो अबाउट दैट, द्रौपदी इज अगेन. तो अब ये चीजें जो है, द्रौपदी कौन है, द्रौपदी 5 पांडव से शादी क्यों करती है, व्हाट इज द रीजन, वी नो दैट वन. हर वो चीज, लक्ष्मण रेखा किसे कहते हैं, लक्ष्मण रेखा पार करने वाला कौन है, हनुमान क्यों राम के साथ ही रहता है, हु इज हनुमान टू राम. तो हनुमान क्या क्या करता था, काम में करता था, व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हनुमान, ये कहाँ से सीखे हम लोग. अब जो लफ्ज मैं यूज कर रही हूँ गर्ल्स आप लोगों को, ये पूरे मेरे बचपन से पढ़ी हूँ मैं, मेरे बचपन से हर इर्द गिर्द वही था. चाहे आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में आपको हनुमान का सीरियल रहता है, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, हनुमान उड़ता है, दुम रहता है, बंदर की शक्ल में रहता है, वो उड़ता है, वी एंजॉय वॉचिंग दैट. आपको नहीं मालूम है शायद हमीदा, अब फिलहाल तो हर बच्चे को मालूम है कृष्णा के बारे में. राम तो पता है ना आपको, राम सीता कौन है पता है या नहीं, हु इज राम, भगवान है मालूम है नहीं मालूम, हमीदा ये बताएं. हम लोग कोई और मुल्क में नहीं है, इंडियंस, एवरी इंडियन नोज अबाउट दिस. मैं बोलने का मकसद ये है कि बेसिक सेट ऑफ थिंग्स हर औलाद जानता है, अपने बच्चे भी जानते हैं, अपने बच्चे उतना नहीं जानते जितना हम लोग जानते हैं. एवरीवन अपने अपनी किताबों में ही इंट्रोड्यूस कर दिया है, किताबों में ही इंट्रोड्यूस कर दिया है, हु आर दीज पीपल. Why not about these people? इन लोगों के बारे में क्यों ना जाने? Why don't we put up an effort to understand who is Salman Al Farsi? Who is he? उसके लिए हम लोग वक्त क्यों नहीं निकालेंगे? Because the history is not going to talk about it. हिस्ट्री बिल्कुल बात नहीं करेगी. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सीरा के बारे में वो बोल देंगे, बट एट द सेम टाइम क्या है वो चीज, अम्र इब्ने लुहई कौन है, द वर्ल्ड डजंट नो. क्या आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, द वर्ल्ड डजंट नो. The world doesn't know who is वर्खा इब्ने नौफल. The world doesn't know. सीरा का बुक कौन खोलता है, कौन की once in a while कोई और खोलता है, मतलब it is the last to last चीज सीरा को समझने के लिए, किताब को समझने के लिए we trying to open the books. सहाबियात के बारे में जानते हैं क्या? We don't know. सिर्फ चंद सहाबी का नाम मालूम है, सिर्फ 4 सहाबी का मोटे मोटे नेम्स हमें पता है कि चंद सहाबियों का नाम ये है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के लिए ये सब मालूम होना जरूरी है. when we are spending so much time, when we know about all this thing. अब इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान has its own set of leaders, different set of leaders है, वो leaders के बारे में आप लोग सीखेंगे. You will be knowing about those set of leaders, और उनका details, उनकी history, उनके depth तक आप लोग जानते हैं, but why not about deen? This is what I want to ask. इसके लिए मुझे निकालना है. आई रियली वॉन्टेड टू नो अबाउट दैट वन. इट इज नॉट अ स्टोरी दैट इज ओ इट्स बोरिंग, अरे मुझे तो मुश्किल हो रहा है, समझने में मुश्किल है, ये क्या क्या बातें कर रहे हैं, ये सब सुनना जरूरी. हर वो चीज आप है ना एक दीन के बारे में, बिकॉज ये सब लोग दीन से जुड़े हैं, ये सब लोग दीन से जुड़े हैं. इनकी मेहनत देखे, इनकी काबिलियत देखे, इनकी मेहनत देखे, इनके शौक देखे. हर इंसान का जब आप शौक देखेंगे, वो चीज हमारे में आना है. आप इनके सहाबास के बारे में हो या इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, बिफोर इस्लाम के लोगों के बारे में भी आप पढ़ेंगे, आप इबादत में है.
You are being rewarded for that, as simple as that. आपका उठना भी हो, आप बैठ के लिख रहे हैं, वो रिवॉर्ड है. क्यों? आप you're trying to understand the history of Islam. You're trying to understand the history of Islam, you are being rewarded. But जब हमारे बच्चे जब है ना, they try to learn the history of China. Romans का history पढ़ते हैं, history of China है. They have a history book. Entire history book talks about different जंगों के बारे में बात करते हैं. They know so much about the other set of things that is happening. India, ये US को पहले कौन ये किए थे, कहाँ पे क्या हुआ था. All those things they are talking about this different set of histories. Why not the history of Deen? Why not the history of Islam? Why not the history of pre-Islamic period? What was that? Why that has to be hidden? तो ये चीज बात करना जरूरी है. As a mother, you have to learn, as simple as that, girls. I have to tell one thing. As a mother, as a parent, you have to learn. You have to put an effort. You should understand the story behind this one. अगर जो भी doubts है, आपको जो भी doubts है, please feel free to ask. समझें, कोशिश करें, समझें, रिवाइज करें, जो हुआ है वो एक बार रिवाइज करें. थिंग्स बिकम्स इजी फॉर यू ऑल. अब ये चीजें आपकी जुबान में रहना जरूरी है. वेयर यू कैन टेल योर चाइल्ड. यू शुड बी इन अ पोजिशन टू टेल योर चाइल्ड सेइंग दैट तुम्हें पता है व्हाट इट इज. तुम्हें पता है औस और खजरज कौन है? दे डोंट नो. अगर आपके बच्चों को पूछेंगे औस और खजरज कौन है, दे डोंट नो. They don't know who is Jewish. They just know about the दुनिया जो इंट्रोड्यूस कराती है, दुनिया जो इंट्रोड्यूस कराती है हिस्ट्री, हमारे बच्चे सिर्फ वही हिस्ट्री जानते हैं. हमारे बच्चे हिटलर के बारे में पूरी दुनिया जानती है. कौन है हिटलर पता है. रशियन रेवोल्यूशंस के बारे में बच्चे पढ़ते हैं. एक एक एज में, बचपन से थोड़ा थोड़ा थोड़ा. अब जो हिस्ट्री में आता है रशियन रेवोल्यूशन है उनके लिए. तो रशिया में रेवोल्यूशंस कब आते हैं? दे नो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या कब हुआ है, व्हाट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों हुआ है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये हर चीज ये जानते हैं, विच इज ऑल अ हिस्ट्री विच इज नो वे रिलेटेड. सिर्फ दुनिया को जानने के लिए ही. क्या मैं उस रब के दीन को जानने के लिए मैं कोशिश करती हूँ? आई नो अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एक हद तक मैं बचपन में पढ़ी हूँ. हाँ ना, हमारे बचपन में इंट्रोड्यूस किया गया है. इट इज नॉट बीन इंट्रोड्यूस इन आवर दीन, इन आवर स्कूल्स एट ऑल, बट एटलीस्ट घर का स्कूल, बिकॉज एवरी मदर इज अ टीचर ऑफ हर ओन सेट ऑफ स्कूल. हर हाउस इज अ स्कूल एंड शी इज अ टीचर एंड हर चिल्ड्रन आर हर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग देयर हस्बैंड्स. सो आप में वो जद्दोजहद रहना है कि मुझे समझाना है. मुझे आई लिटरली सिट डाउन एंड बी बिहाइंड माय हस्बैंड. आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड कि सीरा का एक टॉपिक आई टोल्ड अबाउट कहतानीस एंड ये वाला एक्सप्लेन क्यों मैं. उसके बाद का जो लेसन है आई डिडंट एक्सप्लेन देम. आई वांट टू नो अबाउट द प्री इस्लामिक पीरियड में होता क्या है, व्हाट इज द थिंग. आई एम लिटरली वेटिंग कि टाइम कब मिलेगा. लास्ट फ्राइडे किए थे, सो यू आर सेइंग लेट अस नॉट डू इट ऑन फ्राइडे बिकॉज खुतबा सुन के आते हैं फरीन, फिर अगेन घर आने के बाद अगेन योर क्लास वुड बी देयर. So let's not on Friday. I said I want any one day. मुझे 1 घंटे का टाइम चाहिए. I want all the family members to be there. 1 घंटे का टाइम चाहिए and I have to give a class. I have to take a class for this one. ये मालूम होना जरूरी है. It is an important thing that I make sure that is very important and my husband and children has to know about this one. नहीं जानते. मेरे बच्चे टॉक्स अबाउट डिफरेंट सेट ऑफ रेवोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. सुनती हूँ ठीक है, बट मेरे लिए शौक क्या है, मेरे दीन इस्लाम का क्या है. आई वांट टू नो माय चिल्ड्रन टू नो हु इज वर्खा. अगर मैं वर्खा में पूछूंगी, दे जस्ट से के खदीजा रज़ियल्लाहु ताला के रिलेटेड है, रिलेटिव कोई होते हैं, बस दैट्स ऑल. बिकॉज सीरा, हर सीरा किताब में आपको वही रहता है कि वर्खा का जो है, आपको सिर्फ वर्खा इब्न नौफल जो नाम है उनके बारे में सिर्फ कजन आता है, but the detail you will not be knowing. I'm going in depth, each and everything depth में जा रही हूँ कि वर्खा इब्न नौफल कौन है, from where he has come. वो कौन है. 4 लोग, बुत परस्ती जब चल रही थी, 4 लोग फेस्टिवल में नहीं जाते. वो 4 लोग फेस्टिवल जवानी में थे. ये लड़के, ये 4 लोग जवानी में थे. जब दीन इस्लाम भी नहीं आया था, जवानी में थे. वो 20 साल 25 साल की उम्र में थे. ये 4 लोग निकल गए हैं दीन इस्लाम को, दीन इब्राहिमी को ढूंढने. आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए हैं, पैदा भी नहीं हुए हैं वो.
तो दीन इब्राहिमी को ढूंढने के लिए 4 लोग निकले हैं, क्योंकि मक्के में जो है इस्लाम फैला है। मक्के में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, तो दीन जो है था। उसके बाद बुत परस्ती आने के बाद जिहालियत आ गया था, नो पीपल, पूरे लोग हट गए थे दीन से, तो उन लोगों को दीन इब्राहिमी ही नहीं जानते। तो पूरे लोगों, इनके नस्लों में ही नहीं है इब्राहिमी, इनके नस्ल में ही नहीं है दीन इब्राहिमी। फॉर दैट रीजन ये 4 लोग निकलते हैं, हमें ढूंढना है। हमारा जो फोर फादर का जो दीन है वो कहीं भी नहीं है, हमारे पास घूम गया है। सो फॉर दैट रीजन दे हैव गॉन टू द प्लेस वेयर ईसा का, क्योंकि यहाँ पे जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई और है ही नहीं दीन फैलाने के लिए, उतना ही वहीं एंड हो गया है। देयर इज नो अदर प्रॉफिट्स। सालों के बाद 20 मतलब ग्रैंडफादर्स के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो इसकी वजह से ये 4 लोग निकले हैं दीन इब्राहिमी को पहचानने के लिए। वेयर एज ईसा अलैहिस्सलाम की जनरेशन में देखेंगे, हर टाइम आपको है ना अलग अलग मिलते जा रहा है। लेकिन कौम समूद जो है वो कौन है? वो अरब के लोग हैं। अरब के लोग में कौम आद, कौम दीनी इब्राहिमी को फॉलो नहीं किए हैं। कौम आद, कौम समूद, कौम लूत को जो है तबाह कर दिया गया है। तो ये लोग, अरब के लोग को सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानते हैं। अरब लोग सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और अरब लोग जानते हैं कि ये जो कबीले हैं, ये जो प्लेसेस है, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। सिर्फ अरब लोग, यहाँ के लोग इतना ही जानते हैं। अरब लोग मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं जानते, अरब लोग ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं जानते, अरब लोग क्रिश्चियनिटी वर्ड ही नहीं सुने हैं। दे डोंट नो ऑल दिस थिंग्स। ये 4 वाहिद लोग थे जो दीन इब्राहिमी जो घूम गया है मक्के में, उसको ढूंढने के लिए गए हैं। ये 4 लोग अलग अलग प्लेसेस में जाते हैं। तो वन वाज वरका इब्ने नौफल जो है, ये कौन सी प्लेस में जाते हैं वी डोंट नो। इनके बारे में ज्यादा डिटेल हिस्ट्री इज नोवेयर, कहीं भी नहीं है इनके बारे में इतना डिटेल। सिर्फ इसके बारे में हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि ये जाकर क्रिश्चियन हो गए हैं। क्रिश्चियन मतलब कौन से क्रिश्चियन हो गए हैं? जूइश क्रिश्चियन हो गए हैं। जूइश क्रिश्चियन मतलब कौन है? इस्माइल अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल के जो है ना, बनी इसराइल मतलब मूसा अलैहिस्सलाम के जो कौम है, उनके टीचिंग्स, मूसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स वाज अल्लाह इज वन। ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स इज सेइंग अल्लाह इज वन। तो जूइश क्रिश्चियंस है लोग। ओके, जूइश क्रिश्चियंस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगी। ये जूइश क्रिश्चियंस जो लोग हैं, तौहीद पर ही है वो। तो ये जो है जाकर क्रिश्चियन बन गए हैं, मतलब वो तौहीद वाले इस्लाम में आ गए हैं। तो ही एक्सेप्ट, ही गोज थ्रू ऑल द बुक्स। मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी किताब पढ़ते हैं, और एट द सेम टाइम ईसा अलैहिस्सलाम की किताब पूरा पढ़ते हैं, हिब्रू लैंग्वेज, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में ही लिखा गया है, तो इसलिए ही हैज लर्न दैट लैंग्वेज। क्यों? वरका इब्ने नौफल अरबिक जानते हैं, ही डजंट नो दिस वन। तो क्यों सीखे हैं? बिकॉज उनकी किताब पढ़ने के लिए सीखे हैं। सो उनको ये भी सीखे। 20-25 साल का जवान आदमी जाकर दीन इस्लाम के लिए मेहनत करता हुआ उस किताबों को, जो अल्लाह की किताबों को पढ़ता है, उसको इत्मीनान होता है। क्यों? क्योंकि दोनों किताबों में एक ही मैसेज है, इस तौहीद, अल्लाह पे यकीन, ओनली वन। तो फॉर दैट रीजन इज व्हाट है ना, दीज पीपल, क्या था, 1 मिनट गर्ल्स। अच्छा, मुबशिरा जी, ओके। नजाशी, यू से एज नजाशी। ओके, द नेम ऑफ द किंग, मतलब ही इज रिफर्ड एज नजाशी। अबेसिनिया का जो किंग है, नजाशी बोल के रिफर करते हैं उसको। ओके, ही इज ए क्रिश्चियन अगेन। ठीक है। तो दिस इज व्हाट, वहां से हमें पता चलता है कि ही लर्न्स, उसके बाद ही विल बी नोइंग, वही आना उनको मालूम है। वरका इब्ने नौफल को ये सब चीज वहां जाके सीखने के बाद पता चला। जब उसके बाद दीन सीख लिए हैं, क्रिश्चियन बन गए हैं, मॉन्क बन गए हैं, क्रिश्चियन बन गए, वापस आ गए अपने पास, मक्का आ गए हैं अपने घर। आने के बाद जो है, एट दैट टाइम ओल्ड हो गए हैं, अराउंड 80 years ही वाज 80 years, जवानी में गए थे, जवानी में गए थे, फिर बुढ़ापे में आए थे वो दिए। तो बुढ़ापे में आने के बाद तब जब अपना अपने दीन पे, मतलब बुत परस्ती नहीं करते थे, अपना दीन जो है उस पे ही थे वो। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फर्स्ट वही जब हुआ था, इमीडिएटली डर गए थे, कांप रहे थे। तो इमीडिएटली खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है डर गए थे। एंड वन मोर थिंग अबाउट वरका इब्ने नौफल जो है, नेक इंसान थे, अच्छे अखलाक के नेक इंसान थे। और इवन व्हाट यू से, ड्रीम्स को है ना इंटरप्रेट करते थे, ख्वाब को है ना, ख्वाब की ताबीर बोलते थे, इनके पास वो क्वालिटी भी था। तो इनको ख्वाब आता है, किसे खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ख्वाब आता है कि मेरे ख्वाब में ये आया था कि सन जो है मेरे घर में उतरा है,
सन हैज डिसेंडेड इन माय होम, सन जो है मेरे घर में उतरा है। ये ख्वाब जाकर किसे वर्का इब्ने नौफल को कहते हैं, अपने कजन को कहते हैं। कजन इज मोर लाइक चाचा, मतलब एल्डरली पर्सन ना, उनके अंकल के लेवल में, ये छोटे हैं, ये अंकल टाइप ना। तो शी गोज एंड टेल्स, देन शी सेज दैट ईदर तुम जो है एक नेक इंसान से शादी करोगी, ईदर ही कुड बी अ प्रॉफिट और ही कुड बी अ नबी, he could be a pious person. You'll be getting married to a very pious and a नेक person से तुम शादी करने वाली हो. That is what it comes over here, saying that ख्वाब के ताबीर में यही आता है कि that's what she gets married to रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड उसी तरह अगर आप देखेंगे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, उनको ख्वाब में आता है कि मेरे घर में 3 मून्स डिसेंड इन माय हाउस, 3 मून्स डिसेंड इन माय हाउस। तो ये जब ख्वाब कहा जाता था कि ये क्या है, ये मुझे ख्वाब में आया है कि 3 मून मतलब चांद जो है मेरे घर में आए हैं, उसका मतलब क्या है? सो इट इज बीन सेड के your house will be place for 3 important people, burial place for 3 important people. तो इनके ही घर में दफनाया गया है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में ही इन तीनों को दफनाया गया है, दैट इज हजरत अबू बकर सिद्दीकी को, एंड उनके फादर, उनके शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, अनहु जो है, ये 3। सो दीज वर द 3 मून्स दैट शी गॉट अ ड्रीम। तो उसी तरह इनको भी ड्रीम होता है कि एक सन आने वाला है इनके घर में, तो सन आया है इनके घर, सन इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वर्का जो इब्ने नौफल है, ये पूरा स्टोरी जो है सीख के आते हैं। जब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान होकर अपने शौहर के पास आते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी सेइंग दैट आप तब कहते हैं कि तुम्हारे पास जो वही आई है ना, ऐसी वही जो है इवन मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पे आई है, इसी तरह तकलीफ होती है उनको, इसी तरह वही आई है, और एक मैसेज, डिवाइन मैसेज आता था, और वो जो वही लेके आते हैं, दैट पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन, ओके, दैट पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन। तो वो ही वही लेकर आए हैं। सो ही इज जिब्राइल, ही इज एक्चुअली एन एंजल हु गॉड। तो ये क्लैरिफिकेशन किस तरह वर्का कर सके, बिकॉज वो क्रिस्टियनिटी, जूइश क्रिस्टियनिटी कबूल कर लिए थे। फॉर दैट रीजन ही नोज अबाउट द बुक्स, ही रेड द बुक्स अबाउट मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़े थे। तो उस वजह से ही वाज एबल टू टेल सेइंग दैट तुम्हारे में जो आया है, दिस इज द थिंग। तो तुम ही वो आखिरी नबी हो, जो 2 किताबों में लिखा गया है कि आखिरी नबी आने वाला है, ही विल बी द सील ऑफ द प्रॉफिटहुड। तो आखिरी नबी तो तुम ही हो, आखिरी प्रॉफिट तुम ही आखिरी नबी हो, एंड ही एक्सेप्ट्स इस्लाम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सुभान अल्लाह। तो इनके बारे में जानना जरूरी है गर्ल्स, एंड ही इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, एंड हिज नेम कम्स डाउन, उसी तरह अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे द 4th पर्सन ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट। 3rd पर्सन कहाँ गए हैं, दैट इज वे वी नीड टू नो। एंड द 4th पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज़ैद इब्ने अम्र। ज़ैद इब्ने अम्र ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्यों इंपॉर्टेंट पर्सन है? क्योंकि इन्होंने क्रिस्टियनिटी को भी एक्सेप्ट नहीं किए हैं, नीदर क्रिस्टियनिटी, जुडिज्म, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किए। सिर्फ इतना था कि मुझे दीन इब्राहिमी को ही फॉलो करना है, तो सिर्फ उनको ही मैं फॉलो करूंगा, उनको ही मैं मानूंगा, मतलब उनके गॉड को ही मानूंगा, मैं किसी और को नहीं मानूंगा। दैट इज व्हाट व्हेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दीन इस्लाम फैलाना शुरू किए थे, एट दैट टाइम ही एक्सेप्टेड। सो 5 साल, मतलब देखें, अगर आप वो देखेंगे, द फर्स्ट थिंग, प्रॉफिटहुड से पहले ही वर्का का इंतकाल हो जाता है। मतलब फर्स्ट डे, मतलब जो फर्स्ट आयत नाजिल होती है तभी उन थोड़ी दिनों में उनका इंतकाल होता है। अगर आप देखेंगे ज़ैद इब्ने अम्र का बेटा, अल्लाह ताला क्या जबरदस्त मुकाम दिए हैं उनको। ज़ैद इब्ने अम्र का बेटा, he was again made as the first अशरा मुबशरा, उसमें उनका नाम आ गया है साइद इब्ने जैद। आप जब भी आप साइद इब्ने जैद को देखेंगे, इमीडिएटली आप सोचेंगे अरे उनके फादर का नाम जैद इब्ने नौफल है। अब जैद ये यू फील वेरी हैप्पी, जैद इब्ने अम्र है इनका नाम, तो यू फील वेरी हैप्पी, ओके। तो अब ये कौन है, इनके फादर कौन है? वो मक्के के 4 लोग जो दीन इब्राहिम को ढूंढने निकले हैं, वो चारों में से एक फादर है, तो चारों में से वो एक इंसान है। तो हिस्ट्री इज रिलेटिंग ना।
तो इंशाल्लाह सईद इब्न ज़ैद को भी हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा। आई वांट यू गर्ल्स टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स, क्योंकि ये नाम ही जब उसमें आएंगे ना, सीरा में जब हम लोग पढ़ेंगे, यू विल बी नोइंग द स्टोरी अबाउट दैट ईच एंड एवरीथिंग। इंशाल्लाह विल गो स्लोली, विल गो इन डेप्थ इटसेल्फ, दैट इज व्हाट आई हैव टू टेल गर्ल्स। ठीक है। और दूसरी चीज है सलमान फारसी के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एंड ही इज ऑल्सो एन अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग पर्सनालिटी, एंड अ वेरी ह्यूज, आई शुड से दैट इंस्पिरेशन एक्चुअली टू से। कितना मेहनत करते हैं, कितना दीन को ढूंढने के, हमारे लिए हर चीज प्लेट में आया है, बट स्टिल वी डोंट वैल्यू दैट, बट द वे ही सर्चेस, his hunts, he searches. So inshallah we'll be knowing about that. चलें, we'll end our class. सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि